मैं मोबाइल से अवेलेबल हूँ अभी, तो स्क्रीन शेयर वगैरह नहीं कर सकता हूँ। आप लोग, पहली तो बात ये, ऐसी रिक्वेस्ट थोड़ी बहुत अगर ना करो तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ होती है मजबूरी तो मौसे स्क्रीन शेयर कर देंगे वो कंप्यूटर से, फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा जवाब दे दूंगा चीज़ों का, बहरहाल देख के मोबाइल में ना। जी जमशेद। अच्छा, अनस भाई, अभी मौसम भाई से भी यही बात हो रही थी कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त मैं क्रिप्टो में इंटर हुआ था ना, क्योंकि हम्म। हर चीज सब कुछ बंद हो गया था, तो इसका हाई नो का पता लगा था, तो मैंने कहा चलिए इस फील्ड की तरफ आते हैं। मतलब 2019 से लेकर अभी तक मौसम भाई से भी यही बात हो रही थी कि तकरीबन मैं पढ़ पढ़ के कोई 14 से 15 रजिस्टर, जैसे बच्चा होमवर्क वगैरह कर रहा होता है, इस तरह की जो चीज मुझे मिली वो मैंने अपने पास राइट डाउन की ना, लिखा उसको। हम्म। यानी 14 से 15 रजिस्टर में भर चुका हूँ। लेकिन जब ये जाहिद भाई के अभी आप लोगों के 9 सेशंस जो कंप्लीट हुए मैंने देखे, तो उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि जो पीछे मैंने पढ़ा है वो तो बिल्कुल, जो अभी ये पढ़ा है वो टोटल ऑपोजिट है। हाँ बिल्कुल ऐसे है। बात ये तो ऑपोजिट की भी नहीं है, देखें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, अवेलेबल होंगी, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको सही तरह समझाना सही है, जी वो जी, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलते हुए मिलेंगे, आप सब समझो इस बात को। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड, ये तो बेसिक है। अब बेसिक भी तो बताने के लिए कोई बंदा सही होना चाहिए जो आपको तरीके से समझाए और आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मेरे पास कोई इंटीरियर डिजाइनर है, आप फर्ज करें इंटीरियर डिजाइनर है, आपका कभी जिंदगी में पाला नहीं पड़ा फाइनेंशियल मार्केट से, मगर आपको इंटरेस्ट है कि क्रिप्टो की तरफ आए, किसी फाइनेंशियल मार्केट की तरफ। अब आपको तो बेसिक भी नहीं आते, अब आप बेसिक सीखने आएंगे। अब बेसिक सीखने तो आ गए, वही हाल होगा मतलब मेन जब आप एंटर हो रहे हो, तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या हो रहा है कि आपको कैसी नॉलेज मिल रही है। अब हम जब कोई बच्चा हमारे घर में होता है और स्कूल जाने की एज होती है, हम सोचते हैं ना यार किसी अच्छे स्कूल में जाए। वो क्यों सोचते हैं कि वो अच्छे स्कूल में जाएगा तो अच्छा सीखेगा, अच्छा सीखेगा तो आगे जाके अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी या काम करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। इस तरह की सोच रखते हैं हम। तो सेम ऐसे ही आप अपने आप के बारे में सोचो कि आप किसी सही हाथों में जाओ, अगर आपको सीखना है सही हाथों में जाओ, वहां पे से सही तरह इन्फॉर्मेशन लो। अब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, 15 मिनट की है, 5 मिनट की है, वो ज्यादा बना नहीं सकते। रीजन ये है कि वहां पे वीडियोस की जंग लगी हुई है। अगर किसी ने ज्यादा बना दी तो लोग देखते नहीं। समझ रहे बात को? लोग जी देखेंगे जी, नहीं, सही है। देखे नहीं, देखने का मतलब क्या? अब अगर बड़ी वीडियो होगी यूट्यूब उसको ऊपर नहीं लेकर आएगा। क्यों नहीं लेकर आएगा? क्योंकि लोग देखेंगे ही नहीं उसको। जो लोग देख रहे हैं वो क्या है, आरएसआई की वीडियो बनी हुई है 5 मिनट की, बस वो ट्रेंड कर रही है। और आप भी एंटर हुए हो, इंटीरियर डिजाइनिंग से आपका ताल्लुक है, आज पहली दफा आपने कोई क्लास ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो आरएसआई क्या होता है, लेकिन वो क्या 5 मिनट का। अब उस 5 मिनट में कौन से तीर चला लोगे आप? लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई चीज सिखाई जा रही है आप लोगों को, सपोर्ट रेजिस्टेंस 10, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10,000 दफा सीखी होगी सबने, लेकिन चैनलाइजेशन के बारे में कभी सुना? वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ नहीं, में आया? अब उसको लोग अगर बोले नया मंजन, तो बिल्कुल नया मंजन है, लेकिन वो नया मंजन समझ में आया ना, लॉजिक से उसके जी पीछे, वो एक जी जी, लेमैन को समझ में आ सकता है। तो मेन चीज होती है समझाया किस तरह जा रहा है। अब यहाँ पे हर चीज आपको ऐसे समझाई जा रही है, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो बड़ा हो, उसको ऐसे समझाई जा रही है कि वो समझ जाएगा अब सब कुछ, और आगे आने वाली जो मार्केट साइकिल चेंज हो रहा है, अब बुल रन की तरफ जा रहे हैं, तो उस बुल रन में आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और अगर इंडिपेंडेंट नहीं भी हुए, अगर आपके पास टाइम नहीं भी हुआ, तो कम से कम आप किसी जगह से अगर सिग्नल्स भी ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रुप से ही ले रहे हो, अगर आगे जाके हम स्टार्ट करते हैं, तो वो सिग्नल्स भी आप समझ सकोगे कि अगर मैं ये सिग्नल ले रहा हूँ तो इससे निकलना कैसे है। आप 2011 2001 21 के अंदर जो बुलरन आया, आपने कहा पुराने हैं काफी, 2021 से कर रहे हैं, उस जी टाइम जी, 19 से। 2022 के अंदर, हाँ 19 से करो, 21 में, 22 में, 20 में, जब भी जो सबसे जी ज्यादा जी लॉस पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान की सिर्फ मैं बात करूंगा, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है लोगों का, वो जी जी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं था कि हमें जी जी, ट्रेड ऐसा बंद भी करनी होती है, अगर लॉस की तरफ जाते हैं तो बंद भी करनी होती है, ये सोचते ही नहीं था, है। अनस जिसकी भाई वजह इसकी से बहुत मिसाल, ज्यादा लॉसेस हुए। जी जी, अनस भाई इसकी एग्जांपल मैं अपने दोस्त की देता हूँ। उसने मेरे हाल में, उसके पास मेरान गाड़ी थी, हम्म। तो उसको किसी ने बता दिया, तो उसने अपनी मेरान गाड़ी सेल करके, जब ये अपना सोल उस वक्त 235 और 225 में जब चल रहा था ना, माशाल्लाह।
तो उन साहब ने जो है ना फुल लेवरेज से जो है ना ट्रेड खोल दी, तो मेरे ख्याल में एक दिन वो प्रॉफिट में आ रही थी कोई 1800 $2000। तो हाँ। उसने उसको बंद नहीं किया। उसने कहा ये तो बड़े मजे की चीज है, ये तो मैं और पैसा देगा। जब अगले दिन देखा तो उसका अकाउंट लिक्विडेट हो गया था ना, फिर उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है ना मेरे साथ। तो वो खुद ही अपनी यहाँ बीती बता वो रहा था, तो बस वो सब जगह ढूंढ रहा होगा कि पैसे कहाँ गए मेरे, वो पता चला होगा ट्रांजैक्शंस के अंदर लिखे हुए, हिस्ट्री में जो लिखे हुए। जिस बंदे ने उसको कहा था ना कि आपने बाय कर, उसने कहा है कि ये जो है ना एक्सचेंज वाले जो है ना आपका पैसा ले गए हैं, तो आप जो है ना उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे बात करके आपकी पेमेंट वो रिटर्न कर देंगे। या अल्लाह, देखो जरा यार, कसम से यार। ये मेरी आंखों के सामने है कि उसकी मेरान गाड़ी सर 16 मॉडल थी, ठीक है सर, ये मेरी आंखों के सामने अब गई है सोचे ना कि 16 की। अकल का तकाजा होना चाहिए कि अभी वो काम क्या करता था बंदा। वो फोटोग्राफर था। सही है, जबरदस्त। अब फोटोग्राफर था ना, मैं उसको जी बोलूँ, आप बोले जाके कि भाई एक काम करो, मैं तुम्हारे ऊपर पैसा लगाता हूँ, 50 लाख रुपए लगाते, दुकान लेते, तुम्हें कहो एक हम कैंटीन खोलते, बावर्ची खोल जी जी दो, शादियों का खाना बनाए। वो उसका जवाब जी सुनिएगा, वो क्या बोलेगा आपको, वो बोलेगा भाई तेरे को मैं कुक नजर आता हूँ, कभी मैंने काम किया ही है जो तू मुझे बोल रहा है। तो आप बोलते फिर के भाई क्रिप्टो में घुसने की क्या जरूरत थी जब ये नहीं आता था, यहाँ पैसा क्यों बस लगाया। अब ये अनस भाई। बहुत नॉर्मल सी बात है यार, ये लोग अगर समझ लेते ना, इतना पैसा बचा हुआ होता हमारे मुल्क में आज, क्रिप्टो में मजे कर रहे होते लोग। लालच, ये लालच जो भरी है ना एक इंसान ने, एक वो जी जी टिकटॉक शो दिखा दिखा के बीच बीच में घुसा देता है स्क्रीन अनस शॉट अपने, कि जी ये जी प्रॉफिट अनस देखो, ये देखो मैंने प्रॉफिट किया, कसम से यार बहुत गलत चीज ऐसा है। ही है अनस भाई, बस बहुत सारी मिसालें मेरे सामने इन 3 सालों में आई हैं। उसका सबसे ज्यादा दुख ये लगता है कि असल में सीधा रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। सीधा रास्ता बताने वाला अगर कोई होता तो यहाँ पर नहीं होता। असल में सब जो है ना, अब मैंने ये आप लोगों के सेशन की 7 वीडियोस देखी हैं जो 3 साल लगातार अनस भाई 4 घंटे मैंने दिए हैं। 24 घंटे में हम्म। 4 घंटे में पढ़ता रहूं। अब 3 साल का पीरियड देखने के इतना बंदा पढ़ता रहे, यकीन करें मेरे रजिस्टर्स अगर आप देख लें, इतने बड़े बड़े घर वाले भी कहते हैं कि आप ये क्या कर क्या रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, बस पढ़ रहा हूँ। हम्म। यार बात पता है क्या है, मैं यहाँ पे तो हम मतलब हमारा तरफ ना ज्ञान खत्म नहीं होता। ज्ञान क्या है, नॉलेज, ये खत्म ही नहीं होता। मैंने शुरू में आपने देखा होगा मेरे सेशन 5-5 घंटे के हुए, अब जी जी वो सेशन लंबे। अब मैंने जो सिखाना था वो तो 1-1.5 घंटे का था, लेकिन उसके जी बाद सबके सवाल जवाब है। मैं चाहता हूँ कि जी सबसे बात हो, उनके दिल में जो है कुछ सवालात होते हैं लोगों के, वो पूछेंगे तो क्लियर होगा सब कुछ। अब मसला ये है कि उन चीजों के ऊपर भी कुछ लोग हैं, कुछ क्या अच्छे खासे लोग थे जो बोलना शुरू हो गए कि भाई बहुत ज्यादा लंबे लंबे हो गए, इतना टाइम नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो अब क्या करे बंदा, यही करेगा कि भाई बस शॉर्ट कर देगा। ऐसे ही भाई इस अनस तरह भी है। की बस चीजें हमारे कुछ चलती। पाकिस्तानियों का मसला ये है ना कि पाकिस्तानी ढूंढ रहे होते हैं शॉर्टकट। ठीक है, हाँ। तो शॉर्टकट से कोई चीज मिलती नहीं है। आप बिलीव करें इन 3 सालों में मैंने मतलब ये एक एफर्ट ही करा था। इन 3 सालों में जितना मैंने पढ़ा है अनस भाई, मतलब कोई चीज टेक्निकली लिहाज से मैंने ऐसी चीज छोड़ी नहीं है कि जो मेरी नजरों से ना गुजरी हो। लेकिन जब ये 7 लेक्चर हम्म। मैंने देखे और इन 3 सालों में मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट भी जो है ना वो नहीं कर सका मैं, उसकी वजह ये थी कि समझ ही नहीं आ रही। मतलब सारा कुछ इतना बिखर के पड़ा हुआ है नॉलेज, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये चीज उठानी कहाँ से और उसको उठा के बेचनी किधर है। हाँ शॉर्ट मतलब वही ना, सीक्वेंस नहीं पता चीजों के बारे में। अब वो नॉलेज इंशाल्लाह मिलेगी सही। बहरहाल चलिए दूसरे से बात करते हैं, किसी बुरा मान ठीक है, जाएगा। ओके, थैंक यू सही है, थैंक यू। सही है। मोहसिन दूसरे को उठाएं किसी। मोहसिन। मोहसिन, हो या नहीं, मेरे ख्याल से गुजर गए। बहुत अच्छे आदमी थे, मजहर अली।
मजहर अली बात नहीं करना चाहते हैं। मुख्तियार आलम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है आपने कुछ कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तियार भाई जरा एक सेकंड दें, मजहर से बात कर लें फिर आपसे करते हैं। जी मजहर। जी जी लगाइए। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। आप सुनाए। सबका जो शिक्षा है ताला शिक्षा आवाज हल्की आ रही है आपकी, बहुत समझ में नहीं आ रहा। हेलो, वो समझ में नहीं आ रहा। जी जी बोले। आपको आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही, आ रही। सर एक बात पूछनी थी कि जब एक ट्रेंड क्रिएट होता है, बनना शुरू होता है, हायर हाई एक कैंडल, दूसरी कैंडल, फिर तीसरी कैंडल, तो वहाँ हाँ। से हम ये देखते हैं कि अब ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया। लेकिन जब फोर्थ यार कैंडल ऐसी बनती आवाज है। आपकी खराब हो रही है ना। हेलो, आपकी हेलो, आवाज आवाज आ ना रही ऐसा है? लग रहा है कपकपा रहे हैं आप। नहीं नहीं सर। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही यार मजहर भाई। हेलो, हाँ अब दोबारा बोले जरा। अब आ रही है? आ तो रही है आवाज, ऐसा लग रहा है आप जैसे बाल्टी में बंदा मुंह रख के बात करता है ना खुद से, और आवाज जी, आती है रिटर्न में। बचपन में जो करते थे अब वो वाला, अब वैसी आवाज आ रही है आप। नहीं नहीं सर, मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, अभी तक चल बोल रहा हूँ। नहीं भी है ठीक नहीं, वजह से ऐसी बात है। नहीं समझ में आ रहा, कसम खुदा की। चैट में बताओ भाई किसी को समझ में आ रहा है भाई, मजहर भाई क्या कह रहे हैं। अब आवाज आई कहीं है मैं आपकी? सिर्फ स्टिल इन बाल्टी। पता है सर, फिर हैंड फ्री कुछ ऐसे ही है, ये हो लेकिन नहीं सकता आ है। रही थी किसी को भी आवाज ना। चले आप सही जी करें, जी एंड फिर दोबारा उठा लेंगे आपको, इतने आप मुख्तियार भाई से बात करते हैं। जी जी, ठीक है। जी अनस हेलो। साहब जी, कैसे हैं कैसे आप। मिजाज और खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप बताएं। अनस साहब, ये एक तो मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो हमारे सेशन हो रहे हैं आपके साथ, तो आपके हाँ। मिजाज जो है ना वो कराची वालों का है। आप रात 12 बजे 1 बजे वो करते हो, जबकि हम केपी के वाले जो है ना, हम हम्म। बिल्कुल दम से जो है ना फितरत के साथ चलते हैं। 9 बजे नमाज पढ़ते हैं ईशा की, और उसके बाद जो है ना अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये हमें जो है ना यकीन करें अनस साहब, मैं मेरी अभी मेरी जो बात सुने, मैं समझ गया हूँ, मैं आपकी है। बात का जवाब दूं। मुझे जवाब जी देने दें। जी सर। सर ये आज का सेशन और कल परसों जो किया था मैंने, ये सिर्फ उन लोगों के लिए किया है जो लेट, मतलब अपने कामों से फ्री होते हैं, उसके बाद टाइम मिलता है। बाकी उससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं अनाउंसमेंट्स में जाके देखें, 7 बजे 8 बजे, 7 बजे 8 बजे, बिल्कुल। इस बस टाइम पे मेरी हुए हैं। जो है मैं इसलिए जो है ना ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये आदत ना बन जाए, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, आज भी आदत नहीं आपने बनेगी। आज ही जी आपने एक बात कही कि चलें जी कोई बंदे काम है इंशाल्लाह सुकून से। तो वो काम इस वजह से हैं कि बहुत सारे लोग, आपको पता है, देहातों से आगे पीछे से ताल्लुक रखते हैं, उनके अपने हम्म। एक मिजाज होता है ना। बिल्कुल। तो खैर, क्रिप्टो काम तो है, नवाबों का काम है ये तो, इसमें तो दिन रात वाला कोई वो नहीं हाँ। है। लेकिन नहीं सर नहीं बस देखे, चलो। अभी अभी मंडे से जो सेशन शुरू होंगे, कल वाला भी इंशाल्लाह जाहिद भाई करते हैं। कल वाला हाँ सेशन जी। उन्होंने कहा तो है। जी। मैंने उन्होंने कहा भी है बताओ सबको, लेकिन वो अनाउंस करेंगे कुल। वो वाला हाँ सेशन भी जल्दी होगा। और बाकी मंडे से जो मैं सेशन करूंगा वो सारे जल्दी होंगे। मतलब हफ्ते में जी। 1 से 2 सेशन ना हम रात में करेंगे, क्वेश्चन आंसर वाले, जिसके अंदर मैं ठीक। समझा तो दूंगा। देखिए रिकॉर्डिंग तो हर कोई देख सकता है ना, तो सब देख रहे हैं ठीक रिकॉर्डिंग, है। लेकिन उनके दिल में सवालात होते हैं, दिमाग में सवालात आते हैं बहुत सारे। अब मेरे पास ठीक। जिस तेजी से डीएम्स आते हैं ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं नहीं कर सकता मतलब सबसे बात 24 घंटे में हम्म। अगर सिर्फ डीएम्स में लगा रहूं ना, फिर भी खत्म ना हो, ऐसे डीएम्स आते हैं इसमें मेरे शक पास। नहीं है, क्योंकि इसमें शक वो नहीं है। डिटेल्ड उनको लोगों को बताना पड़ता है, लोग चार्ट शेयर करते हैं। फिर अगर मैं एक अल्फाज में समझाऊंगा तो वो नहीं समझेंगे,
उनको डिटेल में बताना होता है, तो इतने डीएम्स आते हैं। तो बेहतर ये है कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूं। तो अब जब भी हम कुछ सिखा देंगे, सिखाने के बाद लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे उसके अंदर कभी मैं शाम में करूंगा 7 बजे, कभी मैं 11 बजे करूंगा, 12 बजे करूंगा। 12 बजे आज करने की जो वो था, रीजन था, वो ये था कि वीकेंड शुरू हो गया है। वीकेंड पे जाहिर सी बात है लोग लेट थोड़ा सा सोते हैं, तो कल की छुट्टी होती है। वैसे तो कल काफी लोगों की नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट वालों की और जो अच्छे ऑफिस में जॉब करते हैं उनकी तो छुट्टी होगी। तो वो लोग आराम से सेशन में आ सकते हैं। तो बाकी जो लोग बेचारे अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं उनके लिए सलाम है। बहुत लोगों ने बोला ये भी कि भाई सुबह फजर होती है 4 बजे 5 बजे, उसके लिए उठना होता है, 12 बजे ना करें। तो मैंने उनसे कहा है कि आप रिकॉर्डिंग देख लें। बाकी तो अभी मंडे से हम दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगे, 7 बजे 8 बजे करेंगे सेशन इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैंने सर आपको एक डीएम किया था, उसमें वो कुछ 2 दिन या शायद इतना पहले हाँ जो है ना सर जाहिद ने जो एक स्ट्रेटजी दिखाई हमें सिखाई थी, उसमें जो है ना वो मैंने देखा था, उसे सारे पैरामीटर जो है ना वो मैंने चेक किए थे। वो जो हाँ इक्वल मोड वाला जो उसने सिखाया था कि एक जो है ना, एक तो आपका जो है ना ऑर्डर ब्लॉक आपको कंफर्म हो। ऑर्डर ब्लॉक भी वो मैंने जो है ना 4 आवर कैंडल पे हिसाब से जो है ना चेक किया था। फिर जो है ना उसकी इम्पल्सिव मूव मूव भी था उसका जो है ना टुवर्ड जो है ना अप साइड वो गया था। फिर ऊपर से कुछ कुछ देर के बाद जो है ना उसका एकदम से नीचे आना था, वो आ गया था। कुछ देर लगी थी उसको, लेकिन नीचे हाँ आके उस जो है ना इक्वल लॉज भी बनाए थे। हाँ लेकिन हाँ उसके बावजूद मैं इथीरियम की बात कर रहा हूँ ना, उस चैट पे उसके उसके जो है ना वो चार्ट पे मैंने काम किया था, लेकिन हाँ वो हाँ वहां टैर नहीं सका। मतलब कि वो तकरीबन कोई 1814 पे 1814 US डॉलर पे जो है ना उसका प्राइस इक्वल लोज उसके बन गए थे। उससे एकदम से वो नीचे आया था और फिर वो हाँ, मैं खासा बता देता हूँ नीचे आया। आपको, कल की बात जी। बताता हूँ। देखिए, जी सर। हमेशा याद रखिएगा कि हमें जब भी क्रिप्टो में किसी कॉइन के बारे में सोचना है, सही, हाँ जी। तो हमें बीटीसी को जरूर दिमाग में रखना है। यहाँ पे ठीक है। मार्केट चलती है बीटीसी से। आप देखते हैं ना, जी बीटीसी बिल्कुल। नीचे आता है, सारे ऑर्ड्स नीचे आते हैं। जी अभी बिल्कुल कल इसी तरह। बीटीसी का था थोड़ा बुरा हाल। बीटीसी ब्लीड किया है, मतलब तो नीचे 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 आया जा रहा था। उसकी हाँ जी। वजह से तकरीबन सारे क्वाइंस, मतलब उनकी सपोर्ट के ऊपर, अब फॉर एग्जांपल सपोर्ट क्या है, जैसे मैंने चैनलाइजेशन में सिखाया, सपोर्ट मतलब ऑर्डर्स, सिंपल सी बात है। हम्म। अब मुझे पता है मैं ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ अभी, इथेरियम में सपोर्ट पे आने वाला है, मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ। लेकिन मैंने हम्म। जाकर देखा, मतलब कि वो बीटीसी कहाँ पर है, तो पता चलता है बीटीसी या तो अपनी रेजिस्टेंस के पास है या सपोर्ट के हम्म। नीचे गया हुआ है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं की है। सपोर्ट के नीचे गया हुआ हम्म। है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं की है, वो वेग निकली हुई है उसकी। ठीक है। हाँ जी। अब ये चीज देखने के बाद मैं कभी भी वहां पे ऑर्डर नहीं लगाऊंगा। उसका रीजन क्या है कि अगर बीटीसी ने ऐसे ही झटका मारा तो नीचे आ जाएगा इथेरियम थोड़ा सा, भले वो नीचे क्लोज ना करे अपनी सपोर्ट से, लेकिन वो नीचे आएगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का मतलब पैसे चले गए। अब वो ट्रेड में आ गया, स्टार्ट हो गया। अब एकदम से अगर उसने कैंडल वगैरह नीचे मारी तो मैं भी माइनस में जाऊंगा। तो बेहतर जी क्या है बिल्कुल। कि आप इन्वायरमेंट देखो कि बीटीसी अभी क्या कर रहा है। अभी इस तरह की कंपैरेटिव स्टडीज वगैरह कंपैरेटिवली यहाँ पर हमने नहीं समझा है। अभी मैं समझाऊंगा वो अगले हफ्ते से, कि हमें बीटीसी को भी देखना है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद जिस कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे कैसे देखना है। तो ये सारी चीजें हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे यहाँ। तो वो ठीक है देखिएगा, बस। उससे हाँ, समझ में आएगा कि आप जब भी ट्रेड ले रहे हो तो बीटीसी को देखना किस किस एंगल से जरूरी है। वो मैं बड़े मुश्किल से, असल में मैं जो है ना चूंकि ट्रेड कर रहा हूँ तकरीबन कोई 6-7 महीने से जो है ना मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब पहले जो हाँ है ना उसमें करता रहा, फिर जो है ना मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। वकार जका के ग्रुप में मैं रह चुका हूँ। आपका ग्रुप मैंने फर्स्ट बाई को मैं बड़ा इंतजार करता रहा। अब फर्स्ट बाई में जो पहले बंदे हैं उन्हीं में मैं जो है ना मैंने इसको ज्वाइन किया था।
लेकिन असल में सर ये है कि वो सर जायद की स्ट्रेटजी या आपकी हो गई वो हमें समझ भी आ जाती है, और फिर हमें सच्ची बात ये है इत्तेकाद सा है हो गया है। वो मैंने एकदम से उस पे जो है ना ऑर्डर भी लगा दिया था, और मजे की बात यह है कि फ्यूचर में लगा दिया था, लेकिन वो इतना नीचे आ गया, फिर मुझे जो है ना उसको मैनेज इस तरह करना पड़ा कि उसमें मैंने जो है ना मजीद पैसे ऐड किए थे, और उसका जो है ना लिक्विडिटी लेवल मैंने जो है ना डाउन कर दिया था। नहीं तो वो मेरे पैसे गए थे, वो मैं बचा गया हूँ। और मैं जो है ना अक्सर और बेशतर इस तरह करता हूँ। आज का अगर आप चार्ट देखोगे, चूंकि आप मोबाइल पे आप नहीं देख पाओगे, एक एक कॉइन है या टोकन है, ये हाँ, ARPA, इसने आज ऐसी मस्ती आरपा। दिखाई है इसको हाँ जी, आरपा, इस पे मैंने जो है ना उसमें मैंने जो है ना एक ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन वो इतना जो है ना एकदम से वो ऊपर गया है कि ये मेरी सोच में भी नहीं था। लेकिन जितने का मैंने ऑर्डर लगाया था उसका तकरीबन 5 गुना मजीद मुझे अमाउंट उसमें ऐड करना पड़ा था, तभी मैं पैसे बचा गया, पैसे भी बचा गया, और साथ जो है ना उससे मैंने 4-5 जो है ना परसेंट जो है ना उससे फिर प्रॉफिट भी निकाल लिया। वो एकदम से फिर जो है ना वापस भी आ गया था, तकरीबन कोई हाँ कुछ कुछ ही देर लगा था। तो ये सर स्ट्रेटजी, और साथ साथ जो है ना ये चीजें, इसमें शक नहीं है कि इंसान को एकदम से एक्टिव भी रहना पड़ता है। और फिर वो आपने जो बताया कि उसको बिटकॉइन के साथ भी जो है ना मैच करना पड़ता है, और बीच में कोई न्यूज का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है, तो है बहुत न्यूज का ज्यादा अमल दखल होता है, बिल्कुल न्यूज का अमल दखल होता है, बिल्कुल होता है। और मगर उस न्यूज के अमल दखल ना हमेशा से, हमेशा ऐसे देखते हैं जैसे आरपा चेन आपने देखा ना कि वो एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल निकाली। न्यूज का अमल दखल इस तरह होता है, अगर नेगेटिव न्यूज होती है तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल निकलती है, पॉजिटिव होती है तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल निकलती है। तो ये आपके लिए साफ एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे न्यूज वाला सिस्टम कुछ हुआ है इस तरह। अभी आरपा तो बहुत अच्छा, अभी स्टेबिलिटी आ रही है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, ये भी सारे सब चीजें समझानी है आप लोगों को। पूरा आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करो 1 आवर पे, उसके बाद इसको ट्रैक करो आरपा को, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जबरदस्त चल रहा है। अगला सवाल लें या किधर गए? अगला सवाल ले अगला सवाल ले। ओके, अगला सवाल नीचे से नोमान अली, तो अपना माइक अनम्यूट करें और बोले। तलहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अनस भाई, मुझे पूछना ये था कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो है ना ऑर्डर ब्लॉक को मतलब ऐसी कुछ कहा था कि चैनलाइजेशन वाली वीडियो देखा, तो मैंने उस वीडियो को दोबारा देखा था। तो इस चीज़ को कनेक्ट कैसे करें ऑर्डर ब्लॉक से? मतलब हमारी अगर हमारे को ऑर्डर ब्लॉक मिला, अगर हमने हिस्ट्री में जो हमने जाके उसकी एक सपोर्ट हमने बनाई, मतलब जो थी हमारी, हमने सपोर्ट बनाई हुई थी, अगर उस सपोर्ट पर ऑर्डर ब्लॉक है तो वो ज्यादा वैलिड होगा, उसको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा। तो वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्ट ऐसे ही सपोर्ट करना बन है। जाएगी। बिल्कुल कनेक्ट ऐसे ही करना है, ऐसे अच्छा ही अच्छा, कनेक्ट बस। करना है। दूसरी चीज ठीक है ये है कि ठीक है। उसको कनेक्ट इस तरह भी करना है, ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड तो ले लिए, जी जी। अब बंद कैसे करें। लोगों के ये होते थे सवाल कि टारगेट क्या होगा। टारगेट मतलब लोगों के दिमाग में एक चीज बसी हुई है कि जब भी ट्रेड ली जाती है तो उसका एक टारगेट होता है, सिग्नल होता है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन टारगेट जरूरी नहीं है नंबर्स हो। टारगेट अच्छा। प्राइस एक्शन का बिहेवियर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर के अंदर ऐसी चीजें आती हैं जैसे कि चैनल आ गया, चैनल में कोई रेजिस्टेंस आ गई। अब डिपेंड ये करता है आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है, आप कितनी पेशेंस है, आप कहाँ पे ट्रेड को बंद करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे सामने अगर कोई चैनल में, मतलब मैंने ट्रेड स्टार्ट की किसी सपोर्ट से, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे मैं जाऊंगा
अगर मुझे पता भी हो कि भाई ये तो जाने वाला है ऊपर, लेकिन मैं रेजिस्टेंस में निकल जाऊंगा, मुझे नहीं शौक कि मैं बैठा रहूं ट्रेड के अंदर, ये तरीका मेरा ट्रेड करने का। तो अगली बस उस रेजिस्टेंस के पास जा रहा होगा, मैं बंद कर दूंगा, दूसरे कॉइन पे जाऊंगा, फिर तीसरे कॉइन पे अच्छा। जाऊंगा, इस तरह का मेरा तरीका है। तो मैं ट्रेड को मैनेज करना चैनलाइजेशन से, वो बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। आप इससे ट्राई करना कि जब ट्रेड ले लो तो फिर निकलना कैसे है उससे, वो चैनलाइजेशन से देखो कि कैसे निकलना है, क्योंकि बीच में वो फंसा रहेगा। ठीक है, अच्छा बीच में तो वो रहेगा। अब वो रेजिस्टेंस के जी पास जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के पास मोस्टली चांसेस ऐसे हैं कि वो वहां से रिजेक्ट हो सकता है, और रिजेक्ट जब होता है तो मैसिवली भी हो सकता है कि एकदम से नीचे आने लग जाए। तो बेहतर ये है कि वो रेजिस्टेंस पे जाए, उससे पहले ही आप कट लो, क्योंकि आपका तो छोटा अच्छा सा अमाउंट है, वो छोटा सा अमाउंट खोने में तकलीफ ज्यादा होगी। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया। एक जाहिद भाई ने ना 2021 में एक कहावत बोली थी यहाँ पे कि लेस इज मोर। इसका मतलब ये होता है कि बस जितना मिले ले लो और निकलो। अब ये चीज मुझे लड़कियों में बहुत अच्छी लगती है, हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी की जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं, वो लेस इज मोर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ऐसा बिहेवियर है कि बार्गेनिंग टाइप बिहेवियर ऑलरेडी उन लोगों का होता है। तो वो जितना मिल जाए उसमें खुश है और ट्रेड को बंद कर देती है, लालच नहीं शो करती। हमारे लड़कों के अंदर है वो खुद, हमने हमारे अंदर भी थी, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है। और लालच दो तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अब नेगेटिव वो होती है जो आपको बोलती है नहीं नहीं ऊपर जाएगा, और पॉजिटिव ये होती है कि आपको पता है क्यों ऊपर जाएगा, तो इसलिए आप उसके पीछे लगते हो। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो अपनी लालच को। लेकिन बेहतर चीज ये, अब जैसे आरपा का चार्ट मैं अभी देख रहा हूँ 15 मिनट पे, सही है, 15 मिनट पे आप जाकर देखो, इक्वल लो इतना जबरदस्त बनाया हुआ है। अगर किसी ने ट्रैक किया होगा तो ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बना हुआ है। और अब ये ब्रेकआउट भी कर सकता है जहां पर ये है पॉसिबल, लेकिन आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। अगर कोई मेरे पास आया तो मैं बजा दूंगा उसकी, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको कि ये देखो इक्वल लो है 15 मिनट पे। जाहिद भाई ने बोला ट्रैक करो, आपको 15 मिनट पे अक्सर आप लोगों को याद होगा, मैं बोलता हूँ कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो ज्यादातर आजकल ट्रेड को। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन सिंपल सा ये कि ट्रांजेक्शन स्लो चल रहे हैं। तो आपके जो चार्ट्स वैलिड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई, वो वैलिड आपके 1 आवर पे हो रहे हैं, 15 मिनट वगैरह पे नहीं होते। लेकिन अभी आरपा पे बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन पैसा आ रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है। अब उसकी वजह से देखो आप 15 मिनट पे इतनी जबरदस्त इंप्लीमेंटेशन हर चीज की हो रही है, कैसी जबरदस्त ट्रेंड लाइन बनाई है, ट्रेंड लाइन प्रॉपर चल रही है, अब ट्रेंड के अंदर है, पूरा का पूरा एक यू शेप बन रहा है। अब ये डबल बॉटम टाइप कोई चीज बनाएगा, आप देखते रहो इसको कि होता क्या। लेकिन यहाँ पे नीचे इक्वल लो एक बनाया हुआ है इसने। उफ, बेरा मौसम उठाए दूसरा सवाल। ओके। मोहम्मद नोमान। ये तुम रैंडमली उठा रहे हो? हाँ, रैंडमली उठा रहा हूँ। क्यों भाई? वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यार हमारे सवाल नहीं आते, वही पुराने पुराने लोग आ जाते हैं क्या, इस वजह से मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस कोई ऐसा बंदा मिला जिसने कल भी बात की होगी, परसों भी, उसका उसको फिर म्यूट कर देंगे, उसकी बारी नहीं आएगी आज। जी अनस भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। आप बताएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो अनस भाई, ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है आपके साथ। प्रोफेशनली मैं एक बैटरी यंग साइंटिस्ट हूँ, लोकेटेड एट बेल्जियम। तो बस कुछ दिन से जो है क्या क्रिप्टो। बोलना चाह रहे हैं? जी आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है, लेकिन आप इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद कुछ जो है ना वो इशू है सिग्नल का, तो इसलिए जो है ना वो मैं ज़रा स्लोली बात नहीं, कर रहा ऐसे हूँ। बोले ना यार, जैसे अभी बात कर रहे थे, अभी बात ठीक है करो। ठीक है, तो मैं जो है ना वो इसी तरह ही continue करूँगा। तो कुछ दिन से जो है ना वो मैं ज़रा क्रिप्टो वगैरह को देख रहा था, एंड देन जो है वो एक्चुअली स्टोरी थोड़ी सी जो है ना वो लंबी है। तो कट इट शायद शॉर्ट। लास्ट ईयर की बात होगी। एक मेरा दोस्त था एक्चुअली जो है ना वो बांग्लादेश से। तो वो अ, तब से जो है ना कुछ एक हल्का सा जो है
वो इंटरेस्ट था मेरा उसमें, क्योंकि वो भी कुछ ट्रेड वगैरह करता होता था, तो खैर जो है वो उसके कहने पे ही कुछ हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह करी, तो खैर शायद वो बात जो है ना वो ठीक नहीं है कि विदाउट जो है ना वो किसी भी तरह की प्रिपरेशन के या ट्रेनिंग के या किसी एजुकेशन के तो आप किसी शय में कूद पड़ो। तो खैर वो तो अभी तक उधर ही है, मतलब जो वो ट्रेड वगैरह करी थी या जो भी था। तो देन जो है ना वो मैंने उसको स्किप करा, और देन जो है ना वो मैं जो काम करता था या जिस काम में था तो वो मैं उसी पे फोकस्ड हो गया ना। तो पिछले कुछ दिन से जो है वो शायद मैंने पॉडकास्ट देखी थी अपने जाहिद भाई की, तो देन जो है ना वो वहां से फिर दोबारा से इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, और देन जो है ना वो मैं यही सोचा कि यार मतलब जो मैं एज ए प्रोफेशनली जो मैं काम करता हूँ या वहां तक पहुंचने में, मतलब मैंने इतना अरसा लगाया है, मैंने एक शय सीखी है, लर्न करा है, ट्रेनिंग हुई है वगैरह वगैरह, जो है ना वो एक पूरा रोड मैप था, एक पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करा है मैंने ना। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स या ये सारा कुछ जो है, तो ये इतना इजी नहीं है, या मतलब जो है ना वो जो दिखाया जा रहा है वो वैसा बिल्कुल नहीं है। यही से आप जो है ना वो विद इन नो टाइम या बहुत थोड़े टाइम फ्रेम में जो है ना वो आप इसको मास्टर नहीं कर सकते, बट आपको जो है ना वो एक टाइम लगेगा, या आपको जो है ना वो अपना कुछ इंटेंशन शो करवानी पड़ेगी, इंटरेस्ट शो करवाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जो है ना वो मास्टर कर दे। जाहिर सी बात तो है। बस बस इसी एक छोटी सी कोशिश को जो है ना वो मैंने लेके, मतलब जो है ना वो एक कह लें कि एज ए साइड हसल के तौर पे कह लें, या कुछ भी जो है ना वो जस्ट कुछ नया लर्न करने के लिए, तो मैंने जो है ना वो मतलब इसमें आया। ऐसा जो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। बहरहाल जो है वो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जब भी टाइम वगैरह मिलता है तो मैं रिकॉर्डिंग सेशन वगैरह देखता रहता हूँ। मोस्टली मेरा लास्ट जो आपका सेशन था वो मैंने अटेंड करा था, क्योंकि टाइमिंग का काफ़ी इशू होता है ना, तो इसलिए तो ऐसे जब फ्री होते हैं या जब वापस आते हैं जॉब वगैरह से, तो दैन जो है ना वो सेशन वगैरह आपके देख लिए जाते हैं, बट जो है ना वो आपका बिहेवियर एंड द वे यू टीच, तो ये काफ़ी अच्छा है, इंगेजिंग भी है और इंटरेक्टिव भी है, और एटलीस्ट जो है ना वो जो पेशेंस है आपकी वो मैं कमाल है, मतलब मैं सैल्यूट करूंगा उस चीज़ को, क्योंकि जो काफ़ी मैंने सेशन वगैरह आप पीछे देखे, तो देन उसमें जो है ना वो समटाइम्स ऐसा होता है कि यार कुछ चीज़ें जो है वो नागवार भी होती हैं, तो देन जो है ना वो उनको बड़ा पेशेंस के साथ जो है ना सुनना, तो आई रियली अप्रिशिएट। बाकी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे अच्छा ऐसे काम करना है। और पड़ता है। आप बताएं अभी तक कैसा, मतलब आपको एक्सपीरियंस मिला, यहाँ से हाँ सीखा जी, कुछ आपने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ गेन फिलहाल हुआ? ऐसा तो नहीं है कि अभी तक बिल्कुल मतलब कोई मतलब अचीवमेंट ही नहीं? नहीं नहीं, मैं एक चीज बस ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं मतलब जो है ना वो मेरी एक्चुअली नेचर इस तरह की है कि मैं जिस चीज को जो है ना वो खोजने की ट्राई करता हूँ ना, तो देन जो है ना वो उसमें मैं फिर प्रॉपरली जो है ना वो डीपर डाइव हो जाता हूँ उसमें ना। तो इसमें इसमें भी जो है ना वो अब कह लें कि मैंने यही रूटीन सी का चाहे अपना ली है, कह लें कि जॉब से आगे को 2 घंटे जो है ना वो मैं इस पे फिर मैं सर्च करना स्टार्ट कर देता हूँ, देखना इनको स्टार्ट कर देता हूँ। आपके कुछ सेशंस वगैरह होते हैं, तो देन जो है ना वो उसको देखने स्टार्ट कर देता हूँ, और देन जो है ना वो साइड में इंटरनेट पे जाके जो है ना वो कुछ उसके बारे में जो है ना वो उसको मजीद अगर जो है ना वो कुछ क्लैरिटी, मतलब यही है कि किसी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले मतलब मेरी ये थिंकिंग है कि एक से ज्यादा जो है ना वो बंदों को सुनो, और देन जो है ना वो जिस जिस चीज पे ज्यादा कॉमनैलिटी पाई जाती है डिफरेंट किसी भी एक ओपिनियन या पर्सपेक्टिव की, तो देन जो है ना वो उसको एटलीस्ट जो है ना वो आप इन अ पोजीशन आप होते हैं कि एक्सेप्ट कर सके उसको। तो देन इस तरह जो है ना वो एक अच्छा है, और काफी अभी तक जो है ना वो मेरा ख्याल है सीखने को मिला है। आई मीन मेरे लिए तो कुछ ना कुछ न्यू ही था, बाकी जो है वो एक्सपीरियंस जो है या जो इस
फील्ड में काफ़ी देर से हैं, तो शायद उनके लिए एज यू आर टॉकिंग कुछ मिनट पहले या कुछ देर पहले जब सेशन स्टार्ट हुआ था, तो कि किसी की बात शायद आप कर रहे थे कि वो कह रहा था कि यार काफ़ी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने सीखी हुई हैं या लर्न करी हुई हैं या पहले से उसके बारे में नो हाउ है उनकी, तो कुछ नया नहीं आया। बहरहाल मेरे लिए एटलीस्ट न्यू था, क्योंकि ये मैं कभी इसमें कह लें कि घुसा नहीं था ना इस चीज़ में, तो अपनी जो है ना वो एक लाइन थी और उसी लाइन पे चला हुआ था, और देन जो है ना वो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग है और नई चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिली हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमजा हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल आ रही है। आप तो नाराज नहीं है आप हमजा भाई? नहीं सर, अब नाराज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना मेरा ये अपने क्लासमेट से गिला है और कुछ आपसे भी है कि मैं इतना लंबा लंबा ले लेते हैं लास्ट यार। 3 जो है ना कम से कम सेशन उनमें यही लोग पता नहीं क्यों, यहाँ तो इनके पास कुछ चीज ऐसी है कि पहले बैठे होते हैं, ठीक है। नहीं लेकिन अदरवाइज नहीं जस्ट ये लोग नहीं नहीं होते नहीं, फिर, आप मेरे ऐसा ख्याल से करें, वो आप नए ऐसा लोगों से करें, बातें कर रहे ये जो साइड में लाइव चैट चल रही है ना, सिर्फ जस्ट हैं। इसको हाँ क्लिक करके देख लें कि लोग क्या क्या रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, यार, ठीक है। मेरे ख्याल से तो नए लोग हैं, क्योंकि ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो तो नई बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी पुरानी पता नहीं, मुझे चीज तो तो इनमें कोई नया नहीं मिला। हाँ, एक दो बंदे के अलावा। मैंने अभी तक जो जिनसे अभी मैं किए ना, मैंने अभी भी बोला है कि अगर कोई मुझे पुराना दिखा तो मैं उसको म्यूट कर दूंगा। मैंने बोला है अभी ये बात, क्योंकि चलो ठीक जिससे है मेरी सर। अभी बात हो रही, हाँ हो सकता है मोहसिन जब थे तो मोहसिन ने की होगी किसी से बात, मैंने तो नहीं की, क्योंकि मोहसिन होते नहीं है सेशन के अंदर, वे कुछ और काम कर रहे होते हैं, चलो तो सर, उस वजह से नहीं पता। बहरहाल कोई कोई मसला बात नहीं है। नहीं, आप बताएं कैसा चल रहा है सब? कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है सर। इन शॉर्ट मैं करूँगा, क्योंकि मेरे बाद भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी हम्म उनके भी क्वेश्चन होने चाहिए। सर तकरीबन 2 साल से मैं भी ये ना क्रिप्टो कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं हम्म तो अभी अपनी ट्रेड जो है ना ये ले रहा हूँ। मैं ट्रेड लेता हूँ बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट से 15 मिनट, यानी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, 3 मिनट का, 5 मिनट का, मैक्सिमम 15 मिनट का। इसके अंदर अंदर हम्म ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है अपनी। तकरीबन 80 से 100 डॉलर की ट्रेड लेनी है। बाज़ दफ़ा बगैर लीवरेज के ले लेता हूँ, बगैर बाज़ दफ़ा मैक्सिमम 4-5 जो लेवरेज है वो लेके तो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। इसी दौरान मैं हम्म मैक्सिमम 15-20 मिनट या आधा घंटे में उसके अंदर अंदर मैंने ट्रेड अपनी क्लोज भी कर देनी होती है, ठीक है। उसमें ट्रेड जबरदस्त। अच्छी लगती भी हैं, लेकिन वो जो एक मेरा पैटर्न है वो प्रॉपरली उसको चैनलाइज नहीं हो पा रहा, वो प्रॉपरली सेट हम्म नहीं हो पा रहा। चैनलाइजेशन प्रॉपर सेट नहीं हो पा रही। जी, अच्छा, सेट नहीं हो पा मैं रही, अभी भी सेट इन आज भी सेंस ट्रेड लेना, ट्रेड लेने लेते वक्त या फिर बंद करते वक्त? जी समझ नहीं आ रहा, ये बताएं जी हमें। जी, यही बात है। नहीं, ट्रेड नहीं मैंने मतलब, मैं पता क्या करता हूँ। अभी मैंने जस्ट समझ लें कि आपके सेशन से को 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले मैंने एक ट्रेड ली थी उसमें मैटिक में, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक बीटीसी में ट्रेड ली है, ठीक है, हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे, 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो हम्म, जो मैटिक वाली में ट्रेड है वो तकरीबन वो थी लेवरेज के साथ थी। सही है। चार चार लेवरेज थी, वो तकरीबन 2.5% माइनस में गई है। उससे वापस जब ट्रेड आई है फिर वो वापस आना शुरू कर दी है। वो ट्रेड जो हम्म थी ना, वो उसने मैंने को तकरीबन समझ लेंगे पोर्टफोलियो का जो जितने मैंने अमाउंट से ट्रेड ली थी उसका 2% लॉस किया, ठीक है। हम्म लेकिन वो वापसी, वो जो मेरा पॉइंट था, अगर उसको मैं होल्ड नहीं कर पाया, अगर होल्ड कर पाता तो वो मेरा जो लॉस था वो रिकवर हो जाता, यानी कि लॉस में मैं ना वो ट्रेड क्लोज कर पाता। हम्म। बस वो ऐसा भी होता है कि मुझे ट्रेड की समझ नहीं आ रही होती तो मैं एक न्यूट्रल फेज में ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, अच्छा, लेट्स से कोई। मुझे मुझे एक बात बताएं, आपने ट्रेड जो ली वो सिर्फ चैनलाइजेशन के ऊपर ली, या फिर अपनी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से ट्रेड ली, फिर मैंने जिससे ऊपर किया, ये पता है? मेरी एक ट्रेडिंग यानी कि मैंने अपनी एक माइंडसेट से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डेवलप की हुई है। हाँ हाँ जस्ट लाइक कि मैंने तीन जो है ना वो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू के मैंने ना 3 पोर्शंस खोले होते हैं,
एक ही विंडो पे। सही है। ठीक है, उसमें मैंने ट्रेड लेता हूँ बीटीसी के अल्टरनेट। हाँ हाँ। ठीक है, एक मैंने बीटीसी का चार्ट खोला होता है, उसके ऊपर इंसेंस करता हूँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अप ट्रेंड चल रहा हाँ। है या वो यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो एक दो कॉइन्स होते हैं जो जिनके में मुझे कुछ लगता है कि इनमें कोई ट्रेंड चल रहा है अप साइड या डाउन साइड, उन्हें मैंने एक ट्रेड पिक करनी होती है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और एक दो और चीज़ों को ध्यान में रख के। हम्म। और मेरी ट्रेड जो है ना वो 7 8 आउट ऑफ 10 जो है ना वो सक्सेसफुल भी रहती हैं। ठीक है, सही लेकिन वो रेशो एक दो है। ट्रेड। जी। सही है, कोई मसला नहीं है, रेशो तो सही है आपका, मतलब कि 10 में से अगर 7 8 ट्रेड सही है तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। जी, लेकिन वो जो मैंने एक दो ट्रेड में मैं लॉस करता भी हूँ, वो वापसी जो है ना मेरा पॉइंट उससे उसमें होल्ड नहीं कर पाता, अदरवाइज वो रिकवरी सारा फेज पैसा में वो जब खा आता है जाती ना। है। जी। हाँ, सारा पैसा खा समय की जाती है वो। फोमा में चला जाता हूँ। अच्छा, इसके लिए पता है कि आप मुझे बताएं कि कब से आप ट्रेड कर रहे हैं? तकरीबन तो 1.5 2 साल। 1.5 2 साल से। अब एक चीज है, वैद भाई ने एक दो दफा शायद नाम लिया ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। अब ये पता है क्या चीज है, ये वो चीज है जो आपको, जब आपने ट्रेड ले लिया ना, तो एकदम से माइंडसेट चेंज हो जाता है हमारा। ट्रेड से पहले अलग होता है, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हम पेपर ट्रेड ले रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहे हैं, फिर उसके बाद जब पेपर ट्रेड के बाद हम रियल ट्रेड लेते हैं तब लॉस हो रहा है। अब इसमें दो अलग अलग फर्क है। एक पेपर ट्रेड जो है ना, उसमें आपको पता है आपके पास से कुछ नहीं लगा है, लेकिन जो आप रियल ट्रेड ले रहे हो आपको उसमें खतरा है, क्योंकि रियल मनी उसके अंदर पैसा लगा हुआ है आपका। अब जब आपने ट्रेड ले लिए, अब हुआ क्या, ये जो आपने बोला 2%, 2% नीचे जा रहा है, अब ये 2% आपका लेवरेज के बाद है या फिर ये चार्ट का 2% बता रहे हैं आप? लेवरेज के बाद है। लेवरेज के बाद 2% है, तो ये तो फिर बहुत कम है। 4x पे भी बहुत कम है। इतने में तो मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस होगा एक तरह से, आपने चैनलाइजेशन के हिसाब से अगर कोई स्टॉप लॉस रखा है तो वो भी शायद हिट ना हो, उससे पहले ही आपकी ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी, अगर आपने 2% का सोचा हुआ है वो भी लेवरेज के साथ। तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है। आप थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ना मैच करें चैनलाइजेशन के साथ, और देखें कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो उस टाइम पे प्राइस एक्शन कहाँ पर है। अगर तो वो सपोर्ट पे है तो थोड़ी देर उसको नजर रखें, क्योंकि वहां से बाउंस हो सकता है प्राइस एक्शन, तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा सकती है, प्रॉफिट में जाती रहेगी। रेजिस्टेंस के पास आ रही हो तब ट्रेड को बंद करें। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है कि यहाँ से लॉन्ग करें और फिर चैनलाइजेशन में रेजिस्टेंस के पास है प्राइस एक्शन, तो वो तो बेकार है, फिर ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक चीज आपको दिख रही है कि वहां से नीचे आ सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट होके फिर जाएगा दोबारा रीटेस्ट करने, अगर वो भी रिजेक्ट हो गया तो फिर तो नीचे जा रहा है जबरदस्त तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ चैनलाइजेशन जो है ना वो ट्रेड मैनेज करने के लिए है। सिर्फ अगर उससे ट्रेड ले रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। रीजन उसका ये है कि सपोर्ट के ऊपर इम्बेलेंसमेंट होती है, कि वहां पे अब आपको नहीं दिख रहा सपोर्ट पे। एक लॉजिकल आंसर है कि मैक्सिमम ऑर्डर्स होते हैं, मैक्सिमम आप सपोर्ट से ये उम्मीद रख सकते हो कि बाउंस होगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर वहां पे ऑर्डर्स निकल गए बीटीसी को देखते हुए या कोई भी और सिनेरियो, तो आप तो सपोर्ट को देख के लॉन्ग किए हुए, मगर वहां से आपको कैसे पता चलेगा कि आपको निकल जाना चाहिए? आपने तो लॉन्ग किया हुआ है, लोग तो निकल रहे हैं वहां से, तो आपको नहीं पता चलेगा। प्राइजेक्शन नीचे आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि विग आ गई है, लेकिन विग वो वापस ऊपर क्लोज नहीं होगी, वो नीचे क्लोज हो गई, तो आपका वो नुकसान हो गया। अब इस चीज को करेक्ट कौन करता है? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसलिए मैंने उस टाइम सेशन लेते हुए भी सेशन में कहा कि इससे आप ट्रेड कभी भी नहीं लेंगे, सिर्फ ट्रेड को मैनेज करेंगे। कि अब आपने फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कर लिया है, आपका प्राइस एक्शन ट्रेड आपने अलग स्ट्रेटजी से ली। वो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है वो एक अलग तरीका होता है कि वहां पर पैसा आ रहा है, वो इंडिकेशंस जो होती है, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट बाई का ऑर्डर ब्लॉक वाला सीन है, उसमें उन्होंने बताया है कि कहाँ से आपको बाय करना है। आप देखते हो उस टाइम बड़ी बड़ी कैंडल्स ऊपर निकल जाती है, कि यहाँ से बाय करने का बोला जाहिद भाई ने, यहाँ से एकदम से प्रॉफिट में चला जाता है कॉइन। तो
अब जब आप देखेंगे ना जाके इसको थोड़ा सा चैनलाइजेशन पे, तो चैनलाइजेशन में उस चैनल के अंदर से वो ऊपर जा रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस हो रहा हो या रेजिस्टेंस क्रॉस करके बाउंस हो रहा हो। तो आपने जब एक दफा ट्रेड ले ली, अब जाके मैनेज करना है ट्रेड को अपनी चैनलाइजेशन सिस्टम से सारा, कि आगे मुझे कहाँ निकल जाना है। और अगर मैं निकल नहीं रहा, तो फिर मैं बटन पे हाथ रख के बैठूं कि अगर ये फ्लिप कर देता है आगे रेजिस्टेंस को, मतलब क्रॉस कर देता है, तो फिर क्लोज कर दे ऊपर, फिर मैं सुकून से बैठूं। इस तरह की सिचुएशन लेके जानी पड़ती है। तो पूरा एक सेटअप बना हुआ ही है। थोड़े टाइम बाद अगर इंशाल्लाह जैसे होने वाला एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि बीटीसी 33,000 क्रॉस कर दे, ऊपर क्लोज करे 4-5 कैंडल, तो ये सारी चीजें बहुत कम हो जाएंगी। रीजन उसका ये कि एकदम से पैसा आएगा मार्केट के अंदर और सारी चीजें मोस्टली हल्के हल्के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। तो आपका ये जो 2.5% वाला सिस्टम आ रहा है ना ये लॉस का, और आप वहां बंद कर देते पैनिक होके, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे जो आप बिल्कुल एकदम से सदमे में चले जाते हैं ट्रेड लेने के बाद कि यार क्या करूं, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस कर करके आएगा। मतलब प्रैक्टिस करें पेपर ट्रेड की, वहां पे आपके पास सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के 10 तरीके हैं। वो तरीके आप जो दिमाग में है वो यूज करें, नहीं है दिमाग में यहाँ से सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करते रहें, मुझसे सवाल कर लें इधर आके। तो ऐसे जाके वो सारे मसले हल होंगे आपके। अदरवाइज फोमो करते रहेंगे तो ये तो खतरा है। फोमो तो का तो इलाज ही नहीं है कोई, सिवाय गोली मारने के अपने आप को। ठीक होगा, ठीक राइट। होगा। तो थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करें, आपका ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो मतलब हाथ कांपते थे उनके, लोगों के बकायदा, कि यार मैं लॉस तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आज वो बिल्कुल ऐसे सख्त लौंडे बन के बैठे हुए। अब्दुल मुइस आ जाओ। डन हो गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम आवाज आ रही है? अस्सलाम। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि मेरे पास ना कोई 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो इसको क्या मैं अभी सारे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लूँ, इसको फ्यूचर्स के लिए रखूँ, इसको स्पॉट में स्पॉट ट्रेडिंग के लिए रखूँ? मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनका क्या करूँ। कब ट्रेडिंग कब से शुरू किया आपने? ट्रेडिंग मैंने ये लास्ट ईयर से शुरू की हुई है, 1 साल हो गया। लास्ट ईयर से शुरू स्पॉट किया। अब में आप मैंने देखें क्या 3 लाख के जी, कितने आएंगे यूएसडीटी? 30 अभी तो लाख के। मैंने अभी तो मैंने 7,000 यूएसडीटी बाई किए हुए हैं। तो ये पूरे 30 लाख के। 7,000 22 लाख के बनते हैं। 22 लाख के बनते हैं ना। बाकी तो रखे, पहली बात ये, रुपया तो डिवैल्यू होता जा रहा है, तो जितना पड़ा हुआ है सबसे यूएसडीटी ले लें, यूएसडीटी नहीं लेते तो डॉलर ले लें, डॉलर नहीं लेते तो गोल्ड ले लें। ये तो सबसे पहली एडवाइस। दूसरी क्रिप्टो से रिलेटेड एडवाइस, अब करना ये है कि आपके पास अगर $500 है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेड के लिए, तो वो भी इनफ है। जी $500, क्योंकि यहाँ जी पे आप लेवरेज पे खेल रहे होते हैं। सही है। जी उसके अलावा जो आपके पास मतलब एक्सेसिव डॉलर्स हैं, इतने सारे यूएसडीटीज हैं, वो हम यूज करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आज कॉइन लिया, 2 साल के लिए छोड़ दिया। इस तरह की सिचुएशंस होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मसला नहीं है, बस छोड़ दिया, उसके बाद काम वाम पे लग गए, इधर लग गया उधर लग गया। तो ऐसा नहीं है। जी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी कॉइन लेने के बाद आप डेली बेसिस पे ना देखें, लेकिन आप जी अपने चार्ट्स पे अलर्ट्स लगाते हैं। एक तो आप सीख जी रहे हैं ना अभी यहाँ पे। अब फॉर बिल्कुल एग्जांपल बिल्कुल। एक चीज आप देख रहे हो कि भाई एक कॉइन ऊपर जा चुका है, फॉर एग्जांपल 50% आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो किसी स्पॉट कॉइन में, और वो जी स्पॉट कॉइन में 50% प्रॉफिट, मतलब कि 2.5 महीना हो चुका है, जी 2-2.5 महीना हो चुका है। अब 2-2.5 महीने तक आपने ये पैसा 50% कमाया, आपने 1,000 लगाए थे, तो अभी $500 पे प्रॉफिट में बैठे हैं। अब बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, क्योंकि मार्केट तो नीचे आ सकती है कभी भी, एक पल में नीचे आ बिल्कुल आ जाएगा आपका सकता है। 50% खत्म। अब इसको जी मैनेज करेंगे आप डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे कैसे मैनेज करेंगे? रात में जब सोने का टाइम, और सोने से पहले थोड़ा बैठा, देख लिया भाई कि ये क्वाइन यहाँ पर है, मुझे इसकी सपोर्ट जो है वो ये लगती है। और अगर मैसिव ड्रॉप आया, फॉर एग्जांपल अभी रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, अगली जी रेजिस्टेंस के जी पास है डायरेक्शन, लेकिन जी आप जी नीचे जो सपोर्ट है उस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। फॉर एग्जांपल 50% प्रॉफिट पे खड़े हुए ना, आपने जी अपना स्टॉप लॉस जो नीचे सपोर्ट से नीचे लगाया, वो आपका हम्म, बन रहा था 47%।
वैसे जी, बहुत ये ज्यादा बता रहा स्पॉट हूँ की 3 बात कर परसेंट रहे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग। जी, स्पॉट की, सिर्फ स्पॉट की अभी अच्छा, बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा ठीक पैसा ठीक, तो वहां लगाना है ना। बिल्कुल। तो आपने वो जो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, खुदा ना खास्ता अगर स्टॉप लॉस स्पॉट में होता है सेलिंग ऑर्डर, ठीक है। बिल्कुल। फ्यूचर में जी स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि ट्रेड बंद, जी मगर वहां पे होता है सेलिंग ऑर्डर कि ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा अगर प्राइस एक्शन वहां पे आया। तो आपने वो जी लगा दिया। अब इतना चांस 2% 3% का स्पॉट ट्रेडिंग में लेना पड़ता है कि आप उसके हम्म, गैप से एक तरह से मैनुअल ट्रेनिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं इसको, स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट में जी आता है ये, कि आपने जी सपोर्ट से थोड़ा नीचे लगा दिया कि खुदा ना खास्ता अभी रेजिस्टेंस के पास है, अगर ये यहाँ पे आज ही आया तो इसका मतलब है कि मैसिव ड्रॉप है। मैसिव ड्रॉप का मतलब क्या है कि एकदम से सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग सेल करेंगे। अगर बहुत सारे लोग इसको देख के, मैनेजमेंट को देख के सेल करेंगे तो प्राइस एक्शन सिर्फ यहाँ नहीं और नीचे जाएगा। तो हो सकता है आप जो आज 50% प्रॉफिट में खड़े हुए हो, कल रात को अगर आप देखें तो वो 30% हम्म, प्रॉफिट में खड़े, तो 20% जाया हो गया। अब 20% को वेस्ट तो नहीं करना है, स्पॉट ट्रेडिंग में 2.5 महीना लगाया है, तो क्या किया आपने, बिल्कुल। 47% जो स्टॉप लॉस लगाया था आपने वो जरूरी समझा, आपने वो दिया और हम्म, साइड में हो गए। दोबारा ले जी लेंगे ट्रेड, कोई मसला नहीं है, किसी और कॉइन में ले लेंगे, लेकिन उसमें शुक्र करना है अल्लाह का और उसके बाद आगे बढ़ना है। सही है। 47% अब पे मैं 100% अपना सेल कर दूं? 100% अनस नहीं, भाई आपकी आप आवाज हर बहुत कम क्लाइंट, हो गई है। एक मिनट, आप हर क्वाइन के अंदर ऐसे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे चैनलाइजेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। मैं जब स्ट्रेटेजीज पे आऊंगा तब चैनलाइजेशन को यूज करके रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर इस पे भी ब्रीफ करूंगा। अब इसमें होगा ये कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास अभी $7,000 है, 500 हटा दिए, आपके पास बचे 650, जी $6,500। जी अब 6,500 में से आपने ऐसे कॉइन्स ढूंढने हैं जो 2 से 3 कॉइन हो $1 वाले, बाकी सारे कॉइन्स हो सेंट्स वाले। इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है। अब इन कॉइन्स में ऐसे करना है कि जो डॉलर वाले हैं, उनमें आप करेंगे 1500, जी 15 ना करें 1000 कर दें, 1000 डॉलर करें। जो $1 वाले वजह से 1.2 1.3 वहां पे $1000 कर दें। बाकी जो दूसरे कॉइन्स हैं सेंट ऑफ अ सेंट वाले, उसमें हर कॉइन्स के अंदर $500 डाल। अब उसके बाद आप देखें कि उसको ट्रैक करना है। ट्रैक कैसे करना है, 2 तरीके हैं उसके। एक तो बाइनेंस के अंदर ही आपको उसकी वैल्यूएशन पता चल रही होगी कि क्या चल रही है। दूसरा, आप साथ साथ ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाएंगे, $15 पर मंथ उसकी फीस जाती है, एक बाय करेंगे। उसमें होगा ये कि आपके पास अलर्ट सिस्टम आएंगे जो जी आपको ट्रेड, मतलब यहाँ पे स्ट्रेटजीज आप सीखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कार्डानो बाय कर लिया कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड, या फिर आपको यहीं पर ही सिग्नल मिल गया कि स्पॉट में कार्डानो लेना है। अब आपने बाय कर लिया है, कार्डानो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो आपने उसको मैनेज करना है डेली बेसिस पे कि मैं कहाँ पे निकलूं। अब हो सकता है कार्डानो एकदम से ऊपर चला जाए, अचानक हम्म, से विग मारे ना, तो जी पॉसिबल क्या है विग के ऊपर कि अचानक से ड्रॉप भी आएगा। बिल्कुल। जैसे कि आरपा के ऊपर हुआ ना, आरपा अगर फॉर एग्जांपल गया 50% ऊपर, तो अभी 30% पे आ गया, 20% ड्रॉप हुआ। अब जी 20% ड्रॉप होके वो स्टेबिलिटी तो शो कर रहा है, लेकिन वो 20% ड्रॉप हो गया। अब आपने इधर डिसीजन लेने जो इंस्टेंट डिसीजन होंगे कि भाई एक जबरदस्त किस्म का पंप आ गया, बस निकल गए ट्रेड से। अब कार्डानो को दोबारा उठाएंगे जब ये कंसोलिडेशन पीरियड अपना आ गया, तो फिर वो वापस नीचे आएगा बहुत बुरी तरीके से उसी जगह पे जहां से ऊपर गया था, जी जो कि बुरी बात। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि आप ऊपर से ही सेल कर चुके हैं उसको बिल्कुल टॉप पर। उसके बाद अगर वो बीच में रुक जाता है, जैसे आर पार रुका है और साइडवेज जाना शुरू कर देता है, तो साइडवेज मतलब बिल्कुल वो कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाके साइडवेज गया हुआ है, मतलब कंसोलिडेशन में है। यहाँ पे उसके पास वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा। अब आपने कब जाके बाय करना है वहां पे दोबारा, जब वो मिच्योर हो जाए कंसोलिडेशन पीरियड। मिच्योर कैसे होता है कि आपने देखा कि डेली कम से कम 14-15 कैंडल्स बन चुकी हैं जो कि एक ही रेंज में चल रही, ये मेच्योरिटी है। अब उस मेच्योरिटी के अंदर ये देखना है कि वो रेजिस्टेंस पे कितनी बार गया है और सपोर्ट पे कितनी बार गया है अपने कंसोलिडेशन में। अगर फॉर एग्जांपल के रेजिस्टेंस पे वो गया है 15 कैंडल के अंदर वो 10 दफा गया रेजिस्टेंस पे और 5 दफा गया सपोर्ट पे, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो होगा नहीं, बीच बीच में भी कैंडल्स क्लोज होगी, लेकिन
अगर ज्यादा रेजिस्टेंस पे गया है तो इसका मतलब उल्टा होता है बिल्कुल, कि बार बार रिजेक्शन है। बार बार रिजेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे बाइंग नहीं मिल रही है, वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। तो आप वहां से एकदम अपने ऑर्डर अगर अपने लगाएं तो वो आप हटा दोगे, क्योंकि वो ड्रॉप करेंगे प्राइस एक्शन को उस रेंज से, कंसोलिडेशन रेंज से ड्रॉप करेंगे। वो ड्रॉप इसलिए करेंगे कि उनको नीचे और ऑर्डर्स मिलेंगे। नीचे और ऑर्डर्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स बाय करना नहीं चाहते ऊपर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आरपा बहुत महंगा हो गया है। ये मतलब कार्डानो की मिसाल देता है, कार्डानो बहुत महंगा हो गया है और यहाँ पे सेफ नहीं है बाय करना, इधर ड्रॉप हो सकता है एकदम से। लोग जो रिटेलर्स हैं वो ये भी सोचते हैं कि किसी वेल ट्रैप 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 भी है ये, मतलब यहाँ पे फेक आउट हो सकता है। इस वजह से लोग ट्रेड नहीं करेंगे वहां पे। तो बेहतर अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज होती है, उनको समझना होता है। बकायदा चार्ट जो है एक स्टोरी टेलिंग है, उसको चार्ट को देख के हमें पढ़ना होता है कि यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका अलग बिल्कुल काउंटर है अगर आपको ब्रीफ करूं कि 10 दफा सपोर्ट से बाउंस हुआ है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस को ये मैसेज जा रहा है और रिटेलर्स को ये पता चल रहा है कि जब भी वो इस सपोर्ट पे जाता है एकदम से बाउंस हो जाता है, तो वो ऊपर से रिजेक्ट 5 दफा हुआ है, नीचे से सपोर्ट पे जरूर गया। तो इसका मतलब ज्यादा सिंपल सा ये है कि बार बार पैसा इधर से आ रहा है, तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे अपना पैसा डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिख गया है कि नीचे होल्डिंग जबरदस्त है, नीचे लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो वो फिर पैसा डालते हैं। वो भी फिर रिटेलर्स भी एंटर होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एरिया स्ट्रांग उनको दिख गया है। फिर जब कॉइन ऊपर क्रॉस कर देता है उस रेजिस्टेंस से, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो सपोर्ट बन जाता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग का बिल्कुल करने का तरीका अलग है। फिर आप बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर का मैंने बोला सिर्फ $500 यूज करने, 4 to 3 5 लेवरेज यूज करनी है, वो भी एक गनीमत है। रीजन उसका ये है कि स्पॉट में आपको 1% मिल रहा है 1x से, तो यहाँ पे अगर 4 to 5x मिल रहा है तो ये भी गनीमत है ना। लोग 20-20%, 50-50x, 20x लगाते हैं, फजूल है इंतहाई। वो ये है लालच, ग्रीड। मैं बोलता हूँ जो अगर आप ट्रेड में अच्छे हैं, ट्रेडिंग में अच्छे हैं, ग्रिप है आपके पास, आप पकड़ सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को संभाल सकते हैं, आप 10x से ज्यादा ना बढ़े। लेकिन जो जो अभी बिगनर है, आप 5x 4x 3x पे ट्रेड करें, जो कि ज्यादा ही है, प्रॉफिट स्पॉट की निस्बत ज्यादा ही है। तो आप इतने एवरेज के ऊपर ट्रेड करें, इसमें फायदे हैं। फायदा सबसे पहला सबसे बड़ा, लिक्विडेशन बहुत दूर है, लेकिन लिक्विडेशन के पास जाना एक बहुत बड़ी नाकामी है। अगर यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर अभी तक जो भी सिखाया है, इसके बावजूद भी अगर कोई जा रहा है ना लिक्विडेशन की तरफ अपनी ट्रेड लेके, तो वो बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहा है। उसने अभी तक 1% भी नहीं सीखा यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडेट किसी को होना ही नहीं चाहिए। लिक्विडेट होने का मतलब ये कि या तो आपने लेवरेज ज्यादा रखी है, जो कि आपकी फॉर एग्जांपल कि आपकी चैनलाइजेशन का जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें आप जब भी ट्रेड लेंगे एक चैनल के अंदर, तो सपोर्ट वाला जो एरिया होगा, चाहे आप रेजिस्टेंस के पास लें, सपोर्ट का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम मैक्सिमम आपका होगा 1%। अब वो 1% हो या 3% हो, फॉर एग्जाम्पल 3% है, अगर तो वो 3% भी है तो 10x लेवरेज जो कि जायज है, उस हिसाब से आपका 30% लॉस होना चाहिए। सही है। लेकिन अगर आप उससे पहले ही लिक्विडेट हो रहे हो, इसका मतलब आपने लेवरेज ज्यादा रखी हुई है। तो ये तरीका ट्रेड करने का नहीं होता है। लिक्विडेशन होनी ही नहीं चाहिए किसी की भी। दूसरे तरीका लिक्विडेशन का ये कि होने का वजह जो होती है वो ये कि ट्रेड लगाई सो गए, तो फिर उसके बाद सुबह रात में क्या हुआ तो किसको पता थोड़ी है। अचानक कहानी पलट गई, बहुत दफा हुआ है लोगों के साथ, और ऐसे रातों रात हुआ है। हम लोगों ने ग्रुप में बार बार नोटिफिकेशन दे दे के सिग्नल दिए हुए होते थे, बार बार टैग कर रहे हैं सबको कि उठो उठो उठो, कुछ लोग उठ जाते थे और ट्रेड बंद करते थे अपनी, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, वो जाता रहता था लॉस के अंदर ट्रेड। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो फ्यूचर ट्रेड को बहुत ज्यादा टाइम और बहुत गौर से करना पड़ेगा, देख के करना पड़ेगा हर चीज को। अब उसकी दूसरी तरफ है स्पॉट ट्रेड, उसको आप डेली बेसिस पे रात में बैठ के सुकून से मैनेज करें। स्टॉप लॉस हिट होता है, इट्स ओके, एक दो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा तो दो नई ट्रेड लेने की सोचें फिर दोबारा, और वो प्रॉफिट के साथ बंद हुई है ना, तो प्रॉफिट साइड में कर दिया, उससे आपने इन्वेस्टमेंट से दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। भले ट्रेड ऊपर जाके दोबारा ले लिया, ऊपर जाके भी इंडिकेशंस होंगी। सही है। ठीक ठीक। अच्छा तो चले ये चले मुझे अच्छा एक लास्ट
जी जी बोले। इसके कोई कॉइन्स की कोई लिस्ट या फिर कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं कोई कॉइन लेना चाह रहा हूँ कि बस यार लेकर छोड़ दो, बात वही आ तो गई वो ना, ऐसा कोई देखिए काम नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले का मैं बताता हूँ आप डेली बेसिस पे बीटीसी में 10 से 20 डॉलर, 10 से 20 डॉलर डालते रहे ठीक डेली बेसिस पे बीटीसी के अंदर। ये आपको ठीक है। आगे वो जाके एक वक्त में इतना अच्छा लगेगा ना, और आप याद करेंगे उस वक्त को कि यार अनस ने कोई जबरदस्त एक वो दी थी, क्या इसका नाम वो ट्रेडिंग, है, सजेशन दी थी। इसके आप ट्रेडिंग इसमें बोर्ड्स भी, सॉरी बात काट रहा हूँ, इसमें बोले ट्रेडिंग बोर्ड्स भी होते हैं ना इस तरह के वो ऑटो इन्वेस्ट करते रहते हैं, बाइनांस में भी है, कुकॉइन में भी है, तो उसके ऊपर मैं लगा दूं। वो किसी इंसान की स्ट्रेटेजी है, अच्छा, वो बॉट ट्रेडिंग नहीं है। बॉट बनाता कौन है? स्ट्रेटेजी वगैरह। इंसान। देखें, बॉट है, कंप्यूटराइज चीज है ना, उसको जी किसी जी ने बताया है कि इस तरह चलो, और वो बिल्कुल। बताने वाला इंसान है। जी ठीक है, तो वो सेम स्ट्रेटेजी है किसी ना किसी इंसान की। आप उसको छोड़े, आप डेली बेसिस पे 10-10 डॉलर बीटीसी में डालते रहें, जो भी कमाए फ्यूचर ट्रेड से उसके अंदर से 10 डॉलर निकालें और बीटीसी में डालें, रोजाना की बुनियाद। एक वक्त आएगा, अगर ये 10-10 डॉलर आप करते रहे, जब फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल बीटीसी चला गया 1 मिलियन पे, तो सोचे आपके 10 डॉलर की अहमियत क्या हो जाएगी। भले आप दूसरों से अमीर नहीं होंगे, लेकिन अपनी नजर में बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो आप इस चीज को समझे, 10-10 डॉलर आप लोग जितना जब भी ट्रेड में प्रॉफिट करो, फॉर एग्जांपल एक महीने ट्रेड नहीं की, मगर एक महीने में एक दिन की, और उस दिन 100 डॉलर प्रॉफिट हुआ, तो आप उसमें से 10 डॉलर जो है बीटीसी खरीद लो, बाकी सारा एंजॉय करो जो करना करो, लेकिन 10 डॉलर का बीटीसी खरीदो। तो जब भी प्रॉफिट हो उसका थोड़ा सा परसेंट निकाल के बीटीसी खरीद दिया करो, बहुत काम आएगा आगे, चाहे जो चले भी ठीक है। ट्रांजेक्शन चल रहा हो। ठीक है। चले ठीक भाई, है दूसरों सर, को लाए, और थैंक यू। ये बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब इसी में मोहम्मद उलझे हुए हारिस हैं। रहमान। बस नाराज कारकुनान को लेकर आओ मुझसे, सारी वैसे ही नाराज आजकल है। सारे स्टार्ट हैं, भाग रहे ना कारकुन। वालेकुम सलाम। हम्म, आवाज बहुत हल्की आ रही है सर आपकी। हेलो। सर आपको आवाज आ रही है? कुछ बेहतर। जी तो कहिए। कैसे हैं आप? जैसे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अनस भाई, मैंने एक्चुअली टेक्निक काफी क्लैरिटी है, जब मैंने वीडियोस वगैरह देखी है। एक मेरा ना सिचुएशनल क्वेश्चन था आपसे कि मतलब अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो आप किस तरह रिएक्ट करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास दो तरह के कॉइन है, एक कॉइन है जो मतलब अभी न्यू न्यू लॉन्च हुआ, और एक कॉइन है कि जो थोड़ा सा मतलब ना पुराना है और काफी देर से आप उस पर ट्रेड कर रहे हैं। आपको दोनों में मतलब आपको ट्रेड नजर आ रही है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, किसी न्यू कॉइन को या फिर जिसके ऊपर आपने पहले ट्रेड ली हुई है, क्या उसको करेंगे आप? जिस पे पहले ट्रेड ले चुका हूँ उसको प्रेफर करूंगा, सही। उसमें अच्छा, स्टेबिलिटी होगी। तो मुझे क्या ना होगी? लोगों को ना सख्त नापसंद है लिंक और डॉट, और मुझे उतनी ज्यादा पसंद है। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि लिंक और डॉट में मैंने जितनी ट्रेड की ना, शायद ही पाकिस्तान में किसी ने की। तो मुझे मोहब्बत उससे है, और दबा मैं के। उसको फॉलो करता हूँ, मुझे उसमें स्टेबिलिटी दिखती है। और स्टेबिलिटी क्या चीज जी होती जी। है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ बहुत दफा हुआ कि मतलब आज लॉस में चला गया, तो 2 दिन बाद प्रॉफिट में मुझे पता है आ जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि लिंक है। लिंक डूबने वाली चीज नहीं है। एक ऐसी होती है ना चीजें काफी मार्केट में, एक तो होता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसको जी खतरा इस चीज का होता है, पॉपुलर बहुत ज्यादा जो होता है ना, उसको खतरा इस चीज का होता है कि कोई हमारा छोटा सा भी स्कैंडल आ गया ना तो हम गए। फिर एक जो बिल्कुल नीचे वाला होता है, उसको ये टेंशन होती है कि हम ऊपर कैसे जाएं, तो वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ये लिंक और डॉट जो है ना, बिल्कुल बीच वाले हैं, इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनकी रेपुटेशन ऐसी बनी हुई है कि हमेशा ट्रेड होते रहेंगे। ये 10 डॉलर पे भी पूरी मार्केट को जाएगी ना, तो ये भी नीचे चले जाएंगे, लेकिन फिर सब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर आ जाएगी। तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं देंगे ना, मगर बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं देंगे। ये ऐसे कॉइन है। तो कभी भी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहो ना, डेमो ट्रेड लेना चाहो, पैसा लगाना चाहो थोड़ा सा कि 10 डॉलर से ट्रेड लेके देखें कैसा होता है, तो लिंक और डॉट को ट्राई करना। अच्छा, इसके अलावा अंश में एक छोटा सा और मेरा ना सवाल था आपसे कि मतलब अभी मुझे तकरीबन लाइक 1.5 महीना आपकी हुआ है आवाज मतलब। क्यों लहरा रही है?
अब सही है सर? आपकी अब सही है वाली चीज अच्छी आई, 6 महीने वाली सही आई, उसके अलावा कोई सही नहीं है। अच्छा, हाँ, अब सही है सर? अरे जबरदस्त, पहले कहाँ थे? अच्छा अनस भाई, मैं ये कह रहा था कि मतलब मुझे ना तकरीबन 1.5 महीना हुआ है इस इकोसिस्टम के अंदर आए हुए। तो फिर मतलब मैंने साथ साथ रिसर्च स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मैंने पॉडकास्ट वगैरह देखा, एक्सरसाइज किया। तो मतलब मैंने खुद ही मतलब एनालाइज किया कि यार कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है और किस बात में कितना करना है। तो फिर मतलब मैंने ना ये रिस्क लिया कि मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, तो देखता हूँ, मुझे समझ आती है मैं क्या करूँगा। तो मतलब अभी तक मैं फ्यूचर में एक दफ़ा भी नहीं घुसा। ठीक है, स्पॉट के अंदर ही मतलब अपनी तरफ से खुद मतलब देख के चीज़ों को एनालाइज करके। और मतलब इस ग्रुप में भी 4th मंथ चैलेंज में भी मतलब एंटर होने से पहले मैंने जाहिद भाई का एडवांस कोर्स बाय किया। उसकी बस मतलब एक दफ़ा मैंने उसको गो थ्रू किया है। तो अब ये है कि यहाँ जो ग्रुप में चीज़ें बताते हैं ना, वो मुझे इंस्टेंटली समझ आ जाती है। तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा ना मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है इसको। और ये है कि अब मैंने ना मतलब साथ-साथ स्पॉट में बाइक स्टार्ट कर दी है। वो भी मैं इसलिए इस तरह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% जैसे ही मेरा प्रॉफिट होता है ना, मैं निकल जाता हूँ। तो ये है कि एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो अब मुझे फ्यूचर ट्रेड में कब तक एंटर होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप लोग सिग्नल नहीं देते कि अब आप लोग इस काबिल हो गए हो, अब आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं तब करूँ, या फिर अभी भी मैं ये स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं, अभी मैंने कुछ करने मतलब की जरूरत नहीं है आपने भाई, अभी बहुत नहीं, कुछ सीखना बाकी है। ठीक अगर है, आप हमारे साथ साथ चल रहे हो तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी आपको ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर ट्रेड करें दबा के। जो भी आइडिया दिमाग सही, में आ रहा है इससे अच्छा ही होगा। इससे अच्छी एक चीज ये होगी, आपका इंटरेस्ट, एक सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। दूसरी चीज ये कि कभी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप पेपर ट्रेड करें, डेमो ट्रेड करते रहें, वो कोई मसला नहीं है। पैसा नहीं लगाना है, पैसा लगाया ना, देखें बात ये है कि अभी इतनी आप क्यूरियोसिटी के साथ बैठे हुए ना और दिलचस्पी ले रहे हैं, सेशन में बैठे हुए हैं, इतना लेट हो रहा है फिर भी आप बैठे हुए हैं। अगर आपका लॉस हो गया ना $10-15 भी, तो एक गिल्ट आएगी बीच में दिल के अंदर। ये दिमाग है हमारा, दिमाग पता नहीं क्या क्या ख्याल डालता है। वो बोलता है अभी भी मौका है, निकल ले, वो वाली चीज डालेगा दिमाग। तो आप हो सकता है फिर बोलो, गिव अप करो, बोलो नहीं यार ये खतरनाक चीज है भाई, मैं जा रहा हूँ, ये तो पता नहीं क्या है। क्यों आप बोलेंगे? क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है, मेच्योरिटी एक तरह से, फिर आप डिसीजन ले रहे हो ट्रेड करने का और उसमें लॉस हो गया तो जाहिर सी बात है यही चीज आएगी, दिमाग तो सही बोलेगा आपका, निकल लो। लेकिन अगर आप सीख लोगे, दिमाग में कुछ जाएगा उसको काउंटर करने के लिए लॉस को, तो फिर दिमाग भी बोलेगा कि ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो, इससे नहीं होगा, ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो, इससे नहीं होगा। इस तरह समझे बात। तो थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को और इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहें। जो जो चीजें नजर आ रही है नई नई आपको यहाँ पे दिख रही है ग्रुप के अंदर, उसको देखते रहें। इंशाल्लाह इस काबिल भी बन जाएंगे कि ट्रेड ले लें, सही। बेफिक्र रहें। अच्छा अनस भाई, मैंने ना आपकी एक वीडियो देखी थी ट्रेंड लाइन वाली। उसमें आपने कहा था कि एक दफा आपने ट्रेंड लाइन अगर लगा दिया है ना, मतलब आपने एनालाइज तो सारा उसको किया, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर किया, ठीक है। हम्म, फिर अगर सीक्रेट प्राइस एक्शन में आया, प्राइस आती है, तो फिर आप उसको वहां से एनालाइज करेंगे। लेकिन आपने सारा कुछ एनालाइज कर लिया, आपको प्राइस इज मूविंग टुवर्ड्स द अपसाइड। अब यहाँ पे आपने चेक किया कि ट्रेंड लाइन आपने लगा दी है, लेकिन अब प्राइस एक्शन में थोड़ा थोड़ा उससे मतलब बाहर चले जाती है। लेट्स सपोज कह लें आप रेंज बाउंड करता है, तो उसके साथ साथ क्या हाँ, हम अपनी ट्रेंड लाइन को अपडेट कर सकते हैं? नहीं, ट्रेड लाइन एक दफा क्रॉस हो गई और फिर साइडवेज हो जाए भले कॉइन, तो वो ट्रेड लाइन इनवैलिड हो गई। अगर डाउन नहीं, ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड आपने ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे ड्रॉ की हुई है और वो जैसे सोल को आप अभी देखो प्रॉपर जाके ना, तो वो बेहतरीन मिसाल है। सोल पे मैंने लगाई थी ट्रेंड लाइन और वो उसके बाद नीचे क्लोज हुआ। कल मैंने देखा नहीं कहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन नीचे गया हुआ था वो सपोर्ट जोन से। लेकिन वो रेजिस्टेंस है जो एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी ना मैंने पहले से डे वन से, वो उसको क्रॉस नहीं कर सका क्योंकि एक वर्टिकल रेजिस्टेंस थी उसके पास। और अगर वो क्रॉस कर लेगा उसको तो वो इनवैलिड हो गई क्योंकि पीछे रह गया ना हमारा ट्रेंड लाइन। तो फिर उसके बाद साइडवेज जा रहा है या अप ट्रेंड में चला गया, जैसे ही वो अगर अप ट्रेंड में चला गया वहीं से ही, तो हमारी एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन शुरू हो जाएगी। अच्छा, और अगर ये हो जाए कि मतलब कैंडल फ्लिप नहीं कर रही, मतलब है हाँ, उसी जोन के अंदर, तो फिर भी उसी को कैरी ऑन करें? जी उसी को देखते रहे आप। कैंडल बाहर नहीं जा रही ट्रेंड लाइन से तो आप उसको देखते रहे, ठीक है, वो आपकी सपोर्ट्स चलिए, ब्रेक कर करके नीचे आता रहेगा, राइट, मगर आप उसी को देखते रहे।
ठीक है नसरुल, थैंक यू। वेलकम। हाँ भाई, नाराज कारकुनान को अराकीन को लाओ। भाई महमूद हाँ, कहाँ है? गाने बजाने की भी आ रही है। पहुंच गए चांद पे? हेलो सारे इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों ने टाइम ही नहीं दिया कि हम खाना खाने के लिए बैठ गए वापस। नहीं भाई, इनका माइक हेलो बहुत ज्यादा खराब है, बंद कर दिया मैंने। अच्छा हुमायूं, हेलो। यार, इनको दोबारा लाना अभी इनसे। यार आप जो भी थे, मुझे नाम तो नहीं, बस महमूद, आप अपना माइक सही करो, थोड़ा शोर वगैरह से साइड में जाओ। अभी मोहसिन स्क्रीन के बाद आपको दोबारा लेंगे, ठीक है? दिल खराब नहीं करना कि यार मेरी बारी आई मगर बात नहीं हो सकी। आपके माइक से शोर बहुत आ रहा था, समझ में नहीं आती बात, ठीक है? महमूद आप अपना माइक सही माइक करो अनम्यूट दोबारा। करो और अपना माइक ठीक करो। सर अभी आवाज आ रही है? और है जबरदस्त। जबरदस्त। सर मैं चलो कह रहा था कि मैं वेट कर रहा था, कल से ही मैंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, बहुत परेशान था, ये हो क्या गया, कहाँ गया हूँ। फिर वो मोहसिन सर ने फिर सेटिंग करवा दी। तो सर फर्स्ट टाइम तकरीबन मैंने चलो, तो हालात खराब। हेलो म्यूट। महमूद कि जब गजनवी मैंने तकरीबन आ गया। रमजान से 2 दिन पहले जो है ट्रेडिंग शुरू की थी बाइनेंस पे, तो हम रमजान 8 से पहले दोस्त थे। कहाँ थे? आवाज नहीं आई। रमजान से पहले कहाँ थे? वो वाली बताएं दोबारा, आवाज गायब हो गई सर थी। आवाज आ रही है? अभी तो आ रही है। रमजान से पहले क्या बोला आपने, वो नहीं है? सर मैंने कहा कि मैंने रमजान से 2 दिन पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की। हम 8 दोस्त सही थे, है। 7 दोस्त जो थे वो ये एप्स वगैरह में चले गए और मैं बाइनेंस में चला गया। सही है। तो रमजान तकरीबन 18 रमजान तक मैंने खुद बस तुक्के पे ही बीटीसी पे काम शुरू किया। $10 से 20 बनाया, 20x लेवरेज यूज करके। फिर ऐसा ऐसा करके 400 तक पहुंच गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज्यादा वो इमोशन में आ गया। मैंने कहा बस एक्साइटेड। मैंने सीख लिया। उसके बाद मैं लगातार लगातार रहा, बस मैंने ग्रुप ज्वाइन किए खुद से। बस मैं कमा रहा था, समझ में नहीं आ रहा, बस मार्केट नीचे आई बाय कर लिया, ऊपर गई सेल कर दिया। समझ में नहीं आ रहा, बस इत्तेफाकन वो अप डाउन ज्यादा हो रहा था रमजान में। मैं कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्त कमाई हो रही है। और जैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उस वक्त बीटीसी थोड़ा रुक गया, तो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कमाई नहीं हो रही थी। तो ग्रुप वालों ने सिग्नल दिए, 10 सिग्नल देते थे, उसमें एक हिट हो जाता था। बाकी 9 सिग्नल में इतने बड़े बड़े लॉस हुए, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, ऐसा ऐसा मैंने अच्छा 7,000 इन्वेस्टमेंट की, $7,000। तो अच्छा। $7,000 में आई थिंक $500 भी मुश्किल से ग्रुप जो मैंने ग्रुप पेड किए, तकरीबन $3,000 तो मैंने ग्रुप वालों को पेड किए पाकिस्तान में, अल्लाह अल्लाह। $7,000 में से। और वो भी मैंने खुद कमाया, ग्रुप के किसी भी सिग्नल से नहीं कमाया। तो वो मैंने इस तरह कमाया सर के मैंने 2 अकाउंट खोले। जो सिग्नल आता था उसको मैं $2 से 20x पे मिसाल तौर पर शॉर्ट का सिग्नल लेते थे, मैं शॉर्ट कर देता था, वो लॉन्ग पे चले जाता था। जैसे ही वो लॉन्ग के फुल टॉप को टच करते थे, मैं वहां से दूसरे अकाउंट से उसको शॉर्ट कर देता था। इस तरह करते करते बस किसी तरह मैंने खुद को स्टेबल कर लिया। अभी भी मैंने एक अकाउंट से जो है $1 से मैंने TRUUSDT को लॉन्ग किया हुआ है, और अभी वो बिल्कुल शॉर्ट में चल रहा है। मैं देख रहा हूँ, कल रात से मैं उसको ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जैसे ही वो अप जाता है, मैं दूसरे अकाउंट से उसको शॉर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही वो नीचे आता है, ऊपर जाता है, मैं लॉन्ग कर देता हूँ। इस तरह का मार रहा हूँ सर। फिर मैंने सर जायद की वीडियो देखी, जायद ने एक ट्रेंड लाइन बताई। मैं कहा यार ये क्या हो गया यार, ये लोग पता नहीं क्या ट्रेंड लाइन बता रहे हैं, ये आप सीख लो, वो सीख लो, फलाना टिमकाना, ये चीज सीख लोगे 15 दिन में। एक ट्रेड वर्ल्ड के नाम से एक ग्रुप था, उन्होंने कहा सर जायद को हमने ट्रेन किया है। उनको मैंने $1,300 पे किया कि 45 दिन में हम आपको सिखा देंगे। वो भी पता नहीं है सर यार कैसे सिखा रहे, खुदा की कसम। उनको मैंने अपना फॉरेक्स एक अकाउंट कर दिया, उन लोगों ने उसको बिल्कुल सिफर कर दिया।
बस मैं जितना बार भी गिरा हूँ सिफर हुआ हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा यार क्या हो गया। मैंने कहा यार मार्केट में हूँ, खुदा की कसम मार्केट को सीखे बगैर मैं नहीं निकलूंगा, चाहे मुझे गुर्दा ही क्यों ना बेचना पड़े। हर मर्तबा सिफर हुआ फिर खड़ा हो गया मुझे वापस। मुझे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही ना, थोड़ा सा एक बात बताए। जी जी। उस टाइम क्या खाया था आपने, जो आपने $10 सबसे पहले लगाया, उसके बाद डायरेक्ट $7,000 $8,000 डाल दिया, क्या खाया था उसमें? कुछ था तो नहीं? जी सर। मैं बोल रहा हूँ ये इतना बड़ा डिफरेंस आया कैसे? पहले $10 से सर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, चलो 400 हो गए, जबरदस्त माइलस्टोन, लेकिन अ, बाद में मैं 7-8 हज़ार डॉलर, इतना बड़ा अमाउंट, और ये वो जानते हुए मैंने भी मैंने बड़ा इंसान अमाउंट इसलिए होगा। लगाया सर, मैं इधर मार्केट में काम कर रहा था। तो मार्केट में जो था यहाँ पर बड़े लॉस हुआ मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था मार्केट को टाइम देने के लिए, और लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट की थी, कोई भाग जाता था, कोई धोखा दे देता था, पैसे लेके चला जाता था। तो हर काम तकरीबन 4-5 काम में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, बिलाखिर उन सब 4-5 कामों को मैंने टेक ओवर कर लिया। तो मैं खुद उनसे अच्छा करने लगा। जब मुझे दूसरा प्लेटफॉर्म मिल गया बिल्कुल बैठ कर काम करने वाला, तो मैंने मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, सारे काम को वाइंड अप करके इस तरफ आ गया मैं। या अल्लाह, अभी क्या तासुरात है आपके? सर अभी मेरे तासुरात तो ये है कि सर जायद का चैनल और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेरे तासुरात ये कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन पे आ गया हूँ। बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, और लोग कहते हैं दिन सिरातुल मुस्तकीम सीधे रास्ते पर आ गया हूँ। चले, सीख रहे ना? कोई ऐसी चीज तो नहीं हाँ कि, और मुश्किल से नहीं, तो नहीं सीख रहे हाँ कि भाई डिफिकल्टीज हो रही हो बिल्कुल कि बिल्कुल यार ये क्या सीख रहा हूँ। बता दिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा, सर से गुजर गया, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सीख रहा हूँ। बस ये एक चीज था, लोग मुझे सिग्नल्स वगैरह देते थे कि रे ये वो, फिर मैंने एक एक चीज आहिस्ता आहिस्ता जितना भी मैंने सीखा है सर खुद से सीखा है, किसी भी वीडियो से, सिर्फ बहुत अच्छी बात। सर जायद की वीडियो से सीखा है। जो भी वीडियो मैं खोलता था, मैं मुझे तीन उसका नाम, मुझे तीन एक बंदे। काम करेंगे, ये मोहसिन से जी राब्ता जी करें, सर। और जी जिस जिस ग्रुप ने बोला है ना कि हमने जाहिद भाई को ट्रेन किया है, उनका लिंक भी जरा भेजें, और अगर चैट वैट में भेजा तो अगर स्क्रीनशॉट भेज दें तो बड़ा मजा आ जाएगा। जरा मुझे स्क्रीनशॉट हाँ चाहिए, हाँ हम लोग शुगर लगाते हैं ना कभी कभार, हंस लेंगे थोड़ा सा। हाँ 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 तो जरा ये मोहसिन को भेजें, मुझे देखना है। ठीक है वो मैं भेजता हूँ सर। और कितने लिए उन्होंने पैसे आपसे? $1,800? नहीं, $1,300 लिए। माशाल्लाह, तो सर माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम था, मैंने कहा यार इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कमाई हो रही है बगैर सीखे सिखाए। मेरा 1 महीना हुआ है, मैं इतना प्रॉफिटेबल जा रहा हूँ। तो जब मैं इतना प्रॉफिटेबल जा रहा हूँ तो $1,300 क्या चीज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टक्कर लगते 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 जब 20,000 लॉस्ट हुआ ना, 20,000 USDT, मेरा दिमाग ऐसा लग गया। लास्ट टाइम जब मैंने लॉस किया, अकाउंट बिल्कुल जब वॉश हुआ तो 10 USDT मेरे अकाउंट में बच गया। ये तकरीबन सर कोई 1.5 हफ्ते पहले की बात है। या 10 अल्लाह। USDT बचे। वो रात के 2 बजे थे, मैं उठा, वजू किया, 2 नफल अदा किए। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे को हार्ट अटैक नहीं है, अभी भी मुझ में ये हिम्मत है कि काम करूंगा। चलो चलो यार, ठीक है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। 10 पे दोबारा आ गए, 10 से दोबारा स्टार्ट करेंगे, टेंशन नहीं। नहीं सर, अभी तो मैंने तकरीबन 1700 USDT तक पहुंचा दिए है 1-1.5 हफ्ते में खुद। चलो जबरदस्त, ठीक है। शाफात। ये अच्छी बात है, अस्सलाम वालेकुम बहुत सर। अच्छी बात। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ठीक ठाक। जबरदस्त जबरदस्त, आप बताइए। सर मेरा क्वेश्चन वॉल्यूम के हवाले से है। किसके हवाले से? वॉल्यूम। जी जी, पूछिए। सर समटाइम ये वॉल्यूम जब नीचे आ रहा है लेकिन उसका प्राइस ऊपर जा रहा होता है, तो उसकी क्या सीन है सर? अच्छा, वॉल्यूम का ताल्लुक प्राइस एक्शन से इस तरह होता है कि वॉल्यूम जो है ना, एक तरह से ये महमूद को अनम्यूट करें, मेरे पास से नहीं हो रहा यार। क्यों? पता नहीं क्या अनम्यूट करूं, चक्कर। म्यूट करूं? म्यूट करें, शोर आ रहा है उसके माइक से। मेरे पास तो महमूद आ ही नहीं रहे। महमूद MAH। महमूद सलाम कासमी म्यूट तो है।
आवाज आ रही है उनके माइक से। चले शाफात। अच्छा चले, बस लास्ट 2 सवाल लेंगे हम, एक आपका और एक किसी और का, उसके बाद अल्लाह हाफिज करेंगे क्योंकि लेट बहुत हो गया है। अच्छा, सीन ये है कि वॉल्यूम के अंदर होता है, ये वॉल्यूम को इस तरह समझे कि वॉल्यूम जब जा रहा है इसका मतलब क्या है कि लोग यहाँ पे जो कॉइन में पैसा आ रहा है, कॉइन्स जी जो ले रहे हैं, एक तो होता है पैसा आना, प्राइस एक्शन जाता है पैसे आने से, प्राइस एक्शन जो ऊपर जाता है वो ओके पैसा आने से आया। लेकिन ये जो वॉल्यूम जा रहा है, ये लोग यहाँ से, क्या था, एक मिनट, अब ये जो वॉल्यूम जा रहा है ना, वॉल्यूम इसलिए जा रहा है कि लोग वहां से अपने एसेट्स, अपने कॉइन्स जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं और। फॉर एग्जांपल किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर रहे हो, किसी और एक्सचेंज पे कर रहे होंगे, ओके या फिर किसी और मार्केट के अंदर वो वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर जो ऊपर प्राइस एक्शन आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, वो बाइंग हो रही है। बाइंग होने के बाद वो फौरन लेके चले जाते हैं किसी अपने कोड वॉलेट में, मतलब हार्डवेयर वॉलेट। अब होता क्या है, वो जो नीचे वॉल्यूम दिख रहा है वो पूरा सेंट्रलाइज वॉल्यूम है, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई का होता है। लेकिन अचानक से कल ये लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था शायद, उसके अंदर मैंने ब्रीफ किया था कि हर कॉइन का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिससे कॉइन ट्रैक हो सकता है। ये जो वॉल्यूम हमें दिखता है ये उसी चीज की निशानी होती है कि कोई किसी ने अगर 10,000 डॉलर के कॉइन्स लिए, तो 10,000 डॉलर के जितने भी कॉइन्स आएंगे वो नीचे शो होने शुरू हो जाएगा, बार बार के अंदर ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बाय तो हो गए, कॉइन में तो पैसा आया ना, किसी ने पैसे डाले, प्राइस एक्शन ऊपर चला गया। लेकिन अब उस बंदे ने बाय करने के बाद वो निकाले और अपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए जिसका लिंक ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जो वॉलेट होता है ना, हार्डवेयर वॉलेट, उसमें ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर होने के बाद उसने बंद कर दी डिवाइस। आपने वो देखे वेल अलर्ट्स जो आते हैं ट्विटर पे? नो सर। वेल अलर्ट्स एक ट्विटर पे वो अकाउंट है, उसको देखें आप। वहाँ पे बताते ही हैं कि 5,000 BTC ट्रांसफर्ड टू अननोन वॉलेट। उसका मतलब ये होता है अननोन वॉलेट का कि वो किसी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर चले गए जो किसका था पता नहीं। हाँ, अगर वो मतलब किसी कोई एक्सचेंज का हो तो वो एक्सचेंज बता देते हैं कि बाइनेंस पे ट्रांसफर हो, कॉइन पे ट्रांसफर हो, इतना बता सकते हैं। लेकिन जब वो लिखते हैं अननोन वॉलेट, वो बॉट है, वो ऑटोमेटिकली बताता है। अननोन वॉलेट बताएगा तो इसका मतलब कि किसी ने अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लिया, दैट्स इट। तो ये प्रोसीजर होता है पूरा। वॉल्यूम नीचे जो होता है, वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एसेट्स, क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स। इसका मतलब पैसा नहीं है, पैसा ऊपर दिख रहा है आपको, जो प्राइस एक्शन ऊपर था। जिस तरह अभी एक कॉइन है आरपा, कल उसका वॉल्यूम था तकरीबन 3 बिलियन, अभी उसका हाँ, चल रहा है 1.40। तो इस मतलब इसका प्राइस नीचे गिर रहा होगा या बस ये स्टेबल है अभी उधर? ये स्टेबल है ना, आज की आ रहा है ना। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो वो 24 आवर का वॉल्यूम बता रहा हूँ जी। सही है। तो आज के दिन इतने कॉइन्स यहाँ पे का मतलब इतने कॉइन्स का काम हुआ, इधर आए थे और गए थे, जो भी हुआ था, तो इतने कॉइन्स का हुआ। आप जब जाकर देखेंगे ना कॉइन मार्केट कैप पे 24 आवर वॉल्यूम, तो वहां पे आपको दिखेगा, उधर जो दिखाएंगे ना वो वैल्यू दिखाते हैं कि कितने डॉलर्स के कॉइन्स बाय किए गए या सेल किए गए। अच्छा सर, अगर हमने ट्रेड लेना होता है तो वॉल्यूम को मतलब कंसिडर करना होगा या नहीं, उसको बस इग्नोर करना है? कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी एडवांस स्ट्रेटजीज के अंदर होता है जिसको मद्देनजर रखना पड़ता है कि भाई पीछे वॉल्यूम आया है या गया है, ये सारी चीजें देखनी होती है। फॉर एग्जांपल कि आपको दिखा कि पीछे अचानक से वॉल्यूम आया अच्छा खासा, जी। लेकिन प्राइस एक्शन ऊपर नहीं गया। अब इसका मतलब क्या है कि किसी ने अपने हार्डवेयर वॉलेट से एक्सचेंज में ट्रांसफर किया, मतलब ऑनलाइन इसमें किसी भी एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया कॉइन्स को, लेकिन प्राइस एक्शन ऊपर नहीं गया, ये वाली चीज भी देखते होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि किसी बंदे ने एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर दिया, वो क्यों आया, एक्सचेंज पे ट्रांसफर क्यों करता है बंदा, हार्डवेयर वॉलेट में तो अच्छे लग रहे थे ना कॉइन। जी। इसका मतलब ये कि वो कुछ सेल करना चाहता है, या फिर वो थोड़ा सा बाय करेगा या किसी और कॉइन को परचेज करेगा। इससे कुछ हिंट्स मिलती है हमें। सेम ऐसे ही जब बाय कर लेता है कोई कोई आपको दिखता है कि अचानक से वॉल्यूम चला गया, तो इसका मतलब ये वो गायब हो गया, उससे कुछ और हिंट मिलती है हमें। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह आगे। सर अभी आपका मतलब क्या क्या ख्याल है आरपा के बारे में? ये मतलब अभी ऊपर नीचे आरपा आ के बारे में सकता है ख्याल कि? ये है कि मैंने बताया था दोपहर में या कल, पता नहीं, मैं चैट पे लगा हुआ था, मैंने बताया था कि नीचे ड्रॉप करना अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, ये मिच्योरिटी नहीं है जहाँ पे ये रुका।
वहाँ मेच्योरिटी नहीं है, लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। वो ट्रायंगल ये चीज इंडिकेट करता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि पिरामिड की तरह होता है। मतलब ऐसे कि सीधे हाथ पे वो हॉरिजॉन्टल पिरामिड बना हुआ है, सीधे हाथ पे नोक है, उसकी टॉप जो है सीधे हाथ पे, इस तरह बनेगा ये ट्रायंगल। तो अब अगर ये 2-4 दिन और देखते हैं इसको, अगर ये यहीं पर ही रहता है तो फिर स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन इस चीज की है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर और जी हाँ। लेकिन अभी थोड़े दिन देखना पड़ेगा। अच्छा, रही बात इस चीज की स्कैल्पिंग की, तो स्कैल्पिंग के लिए तो बेस्ट चल रही है। अभी मैं देख रहा था, इसने 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एक इक्वल लो किया है, उसके बाद ये ऊपर गया है। आप चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा जबरदस्त ऊपर गया है, और फिर उसके हाँ बाद एक पैटर्न भी बना रहा है। हो सकता है ये डबल बॉटम बनाए, तो अभी जहां पर है वहां से शॉर्ट करने वाली कहानी है। अगर डबल बॉटम बना रहा है तो उसके बाद डबल बॉटम ऊपर पूरा होता है तो फिर वो एक ये अलग कहानी अभी बना। हम शार्ट कर सकते हैं ना सर? नहीं भाई, करना नहीं है मेरे ऊपर, मेरे बोलने पे नहीं करना है। मैंने अभी देखा था आज 1 घंटे पहले, 1 घंटे में 4 कैंडल बनती थी। ओके इसको थोड़ा देख के फिर पक्का करेंगे। ओके चले, सर, थैंक यू। बहुत चले शुक्रिया यार, सर। बस करते हैं। मोहसिन, ओके आप रिकॉर्डिंग ये मुझे भेज दें, वी ट्रांसफर वगैरह किसी ओके मैं सही है, कर मैं अपलोड। थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।